स्तुति हो प्रभु, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आदर महिमा के योग्य प्रभु आपकी स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो। आराधना के योग्य प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते प्रभु। हमारे जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे सहायक परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अत्यंत महान प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। अपा पिता प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे स्तुतियों की योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो, इस आराधना की योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो राजा। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। आराधना के प्रिय परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, स्तुति महिमा करते हैं राजा। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजा आपकी दया के लिए स्तुति हो प्रभु, राजा आपके प्रेम के लिए स्तुति हो राजा। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। अब तक हमें संभाल के रक्षा करके आपके चरणों में लिया, ऐसे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु। ईश्वर राजा आपकी स्तुति हो, ईश्वर राजा आपकी स्तुति हो। हमारे जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु आपकी स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है दान, उसको बना लो देवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार, उसको बना लो देवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया में वापस आता मेरे प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरे प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम।
शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचा ले आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो सना ला 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 हालेलुया आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो, महान प्रभु आपकी स्तुति हो, हमारे स्तुति के प्रिय परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आराधना की योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी स्तुति। धन्यवाद 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 प्रभु, स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति हो राजा। इस सुंदर आशीर्वाद पाए हुए इस पवित्र दिन के धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन को हमारे लिए आपने तैयार करके आयोजित करके दिया, से धन्यवाद प्रभु। पिछले सप्ताह पूरा अपने आंखों की पुतली के समान हमें बचाकर, हमें रक्षा कर, हमें सुरक्षित कर आपके चरणों में अपने ले आए, से धन्यवाद प्रभु। राजा इस दिन के रखे हुए सारे आशीर्वाद, सारे भलाई, सारे आपकी करुणा हम पर देकर आप आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनंती करते राजा। इस आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक आपकी विशेषता की आशीर्वाद, आपकी बहुताई भलाई प्रभु इस आराधना के द्वारा हमारे जीवन में आप प्रकट कर हमें आशीर्वाद करके आप चलाइए प्रभु। हमारे जीवन की सारे कमी घटी, सारे बुराई, सारे बलवीनता हमसे दूर कर प्रभु आपकी विशेषता की सामर्थ्य से हमें भरकर प्रभु आशीर्वाद कीजिए। लगातार इस आराधना को पूरी रीति से आप जिम्मा लेकर चलाइए, केवल आपकी ही दिनों में नाम की महिमा होने दीजिए प्रभु। सारे आदर और महिमा आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुशी के गीत की किताब पर गीत नंबर है 38, गीत नंबर 38 सॉन्ग 38। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब है संभव,
संग है, वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर है 76 76। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे की शब्द में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक मंत्र से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे, एक मंत्र से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर आपकी धन्यवाद धन्यवाद, यीशु राजा आपकी धन्यवाद धन्यवाद। आपके चरणों में
हमें परमेश्वर हमारे जीवन में आप आनंद और खुशियों को रखे हो प्रभु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपके चरणों में हमें छुटकारा रखे प्रभु, आपके चरणों में हमें शांति रखे प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद। इस सुबह के समय में प्रभु आपकी आराधना करते समय आपकी विशेषता की समाधान शांति प्रभु हर एक को आशीर्वाद करके चलाने के लिए आपसे विनंती है प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति धन्यवाद करते राजा। लगातार फिर से प्रभु आपके चेहरे की ओर देखते राजा। इस आराधना को अब तक परमेश्वर इस गीत के द्वारा अपने हमें आशीर्वाद कैसे धन्यवाद। लगातार आगे के सारे भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। राजा इस दिनों में रखे हुए आपकी विशेषता के आशीर्वाद प्रभु वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन की सारी कमी घटियों को आप बदल कर प्रभु इस दिनों में आप रखे हुए आपके जीवन भरे हुए उस वचन के अनुसार प्रभु हमारे प्राण आत्मा शरीर में एक बल पाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। लगातार आपके वचन को थाम कर हम जीने के लिए प्रभु, आपके वचन को थाम कर हम विश्वास के जीवन चलने के लिए प्रभु हमें आप वचन को बेचकर हमें बल देकर चलाइए प्रभु। लगातार आप ही आशीर्वाद कीजिए, आपकी नाम की महिमा हो राजा। आपकी स्तुति धन्यवाद आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हम सब भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का भाग जो है भजन संगीता 124 अध्याय, सैम 124, भजन संगीता 124 हम सब निकाल लेंगे। भजन संगीता 124। इज़राइल का ये कहे कि यदि हमारी और यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारे और ना होता, तब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही वह बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चींटी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो यहोवा हमारे और ना होता तो परमेश्वर हमारे जीवन में आए हुए सारे मुसीबतों से परमेश्वर हमें वो छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। वचन कहता है कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का जो सृष्टि करता है, उसी की ओर से हमें सहायता मिलता है, उसी की ओर से हमें रक्षा मिलता है। वो सृष्टिकर्ता, वो सर्वशक्तिमान जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो परमेश्वर इस संसार का, इस सारे संसार का सृष्टि करता है। उसने हमें चुना है ताकि हम उसकी आराधना करें, ताकि हम उसकी नाम की जय जयकार करें। इस संसार में कई लोगों को ना मिलने वाले उस सौभाग्यता जो उद्धार वो परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर उसने हमें दिया है। इसलिए इस सुबह के समय में हम अपने पूरे दिल के साथ, एक चाहत के साथ, एक उत्साहित के साथ कि वो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, वो परमेश्वर, वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अब तक संभाल के रक्षा किया परमेश्वर है। इसलिए सब उस सृष्टि करता वो महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वही सामर्थ्य प्रभु है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए सब अपने जबानों को, मुंह को खोलकर उसकी धन्यवाद स्तुति आराधना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद प्रभु। आप ही सारे पृथ्वी और आकाश के सृष्टि करता हो प्रभु। आप ही हमारे सहायता हो प्रभु। आपकी ओर से ही हमें सहायता मिलती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी ओर से ही हमें रक्षा मिलती है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। राजा इस पवित्र दिन में प्रभु, इस पवित्र आराधना के द्वारा हमारे जीवन में आप हमें सहायता देकर लगातार परमेश्वर आप चलाइए प्रभु। धन्यवाद क्योंकि आप सृष्टि करता हो प्रभु, आप हमारे रक्षक हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमें सारे संकट से, सारे मुसीबतों से बचाता है, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है। वो उसके हाथों की रचना हम है, इसीलिए परमेश्वर हमें कभी वो त्यागेगा नहीं, कभी वो हमें छोड़ेगा नहीं। सारे शैतान के जालों से परमेश्वर हमें रक्षा करता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता की हम आराधना करते हैं। किसी लोगों को रथों को और घोड़े के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, जो महान परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कहीं लोग गिर पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर आज भी हमें इस सारे महामारी से बचाकर हमें वो स्थिरता से चलाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो महान और उत्तम और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए सब परमेश्वर के ऊंचे शब्दों के साथ उसकी धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा आपकी, धन्यवाद यीशु राजा आपकी, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर आपकी, धन्यवाद प्रभु राजाओं के राजा आपकी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद ओ प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ प्रभु, धन्यवाद, स्तुति हो राजा। प्रेम करूंगा ज्यादा तुझसे, आराधना करूंगा और गहरा से, तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। ये भी नेज़र हो, ये भी नेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। ये भी नेज़र हो, ये भी नेज़र हो, अब
अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, तुझे पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना 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 एल्रोई एल्रोई याद किया धन्यवाद प्रभु, एल्रोई एल्रोई याद किया धन्यवाद प्रभु, याद किया धन्यवाद प्रभु, तुझे पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 येगोवारप्पा येगोवारप्पा चंगा किया धन्यवाद प्रभु, येगोवारप्पा येगोवारप्पा चंगा किया धन्यवाद प्रभु, चंगा किया धन्यवाद प्रभु, तुझे पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना 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 प्रेम करूंगा और ज्यादा से आराधना करूंगा, और गहराई से प्रेम करूंगा, और ज्यादा से आराधना करूंगा, और गहराई से तुझे पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो महान परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा परमेश्वर हमारे सारे जीवन में आने वाले सारे संकट के समय में वो हमें किसी के हाथों में ना सौंपते हुए, हमें सारे जल के आने वाले सारे मुसीबतों से ना डूबते हुए परमेश्वर हमें रक्षा कर रहा है, परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा हमारे संग ना होता, यदि यहोवा हमारे समय हमारे और ना होता तो इस प्रकार की सारे आने वाली मुसीबतों से हम फंस जाते। लेकिन परमेश्वर हमारा महान प्रभु है, वो उद्धार करता, वो सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए आज भी हमें वो रक्षा कर कर हमें संभाल कर एक आंखों की पुतली के समान परमेश्वर में रक्षा कर रहा है। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद राजा, यीशु राजा, केवल आपकी ही नाम की महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। धन्यवाद राजा। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। परमेश्वर अब तक इस आराधना को आशीर्वाद कर कर उसकी सहायता, उसकी आशीर्वाद, उसका बल हमारे बीच में बहुतायत से देकर हमें आशीर्वाद कैसे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो। पुत्र यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலும் इस आशीर्वाद पाए हुए अच्छे दिनों में भी ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும்
பேர் பெறா தனித்தனியாய் குடும்பம் குடும்பமாய் விசாரித்து परमेश्वर हर एक को व्यक्तिगत परिवार परिवार पूछताछ कर कर நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிச்சுட்டு भलाई और करुणा से मुकुट पहनाकर ஆண்டவர் பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. परमेश्वर आपको मार्ग दिखाकर चलाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நினைப்பதற்கு வேண்டதற்கு அதிகமாய் கிரியை செய்கிற கர்த்தர், हम सोचने से विचार करने से अधिकता से क्रिया करने वाला परमेश्वर உங்கள் குடும்பங்களிலே வாழ்க்கையிலே आपके परिवार आपके जीवन में வல்லமை விளங்கி परमेश्वर की शामत प्रकट होकर கிரியைகள் எப்போது வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கட்டும். उनकी क्रिया हमेशा निरंतर प्रकट होने दीजिए. கர்த்தருடைய பாதுகாப்பும் परमेश्वर की रक्षक கர்த்தருடைய இரக்கங்களும் और परमेश्वर की दया கர்த்தருடைய தயவும் और परमेश्वर की अनुग्रह எப்போது குடும்பத்தை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும். और निरंतर परिवार में घरों में घेरे रहने दीजिए. கர்த்தருடைய வருகை வரைக்கும் और परमेश्वर की आगमन तक ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் और प्रत्येक परिवार पर ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் और प्रत्येक बच्चों के जीवन में நன்மையும் கிருபையும் பின்தொடர்ந்து और भलाई और करुणा उनके पीछे होकर ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आशीर्वाद करेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த நாளிலும் इस दिनों में भी ஆண்டவரை ஒருமித்து ஆராதிக்கும்படியாய் परमेश्वर के हम एक मन होकर उसकी आराधना करने के लिए பாராட்டின கிருபைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். परमेश्वर ने किया वो उपकार के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं. இந்த நாளிலே इस दिनों में भी நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தரை துதித்து ஆராதித்து हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करके आराधना करते हैं. இந்த நாளை நமக்கு தேவன் வாய்க்க பண்ண தந்த கிருபைக்காக इस परमेश्वर दिन को हमारे लिए सफलता करके दिया, इसलिए எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. வேதத்தில் ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம். हम शास्त्र में एक भाग को पढ़ेंगे. 91 சங்கீதம் 91 भजन संगीता ஸ்தோத்திரம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது उसका 4था वचन हम पढ़ते समय அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். वो अपने पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा அவர் சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய். और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा. அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசியும் கேடகமாகும். और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी. அவர் தமது சிறகாலே உன்னை மூடுவார். और वो अपने पंखों तले तुझे छुपा लेगा. அவர் சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய். और उसके परों के नीचे तुझे शरण पाएगा. அவருடைய சட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் புகுவாய். और उसके पंखों शरण उसके पंखों तले तेरे को शरण मिलेगा. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த 91 சங்கீதம் ये जो 91 भजन संगीता அது ஒரு பாதுகாப்பின் சங்கீதமாய் இருக்கிறது. वो एक रक्षा का भजन संगीता के समान है. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை परमेश्वर अपने लोगों को எவ்விதமாய் பாதுகாக்கிறார் वो किस प्रकार रक्षा करता है என்ற பாதுகாப்பை பற்றி இந்த சங்கீதம் முழுவதுமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इस प्रकार इस रक्षा के बारे में पूरे भजन संगीता एक भाग को लिखे रखा है. தேவ ஜனங்களை तो इस प्रकार परमेश्वर के लोगों को பாதுகாக்க எப்படி பாதுகாக்கிறாரா? तो किस प्रकार वो रक्षा करता है. சட்டைகளினாலே பாதுகாக்கிறார். वो अपने पंखों के तले वो छुपाता है. அப்ப அவருடைய சட்டை என்றால் तो उसकी पंख कहेंगे तो தம்மிடத்தில் வருகிற பிள்ளைகளுக்கு अपने पास आने वाले लोगों के लिए கிருபையாய் தேவன் அளிக்கிற वो अनुग्रह के द्वारा उसे देने वाले அன்பின் கவனிப்பும் वो प्रेम की जो பாதுகாப்பும் और रक्षा जो है இது ஒரு அடையாளமா இருக்கிறது. ये उसके लिए एक चिन्ह के समान है. அப்போ சட்டை என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது जो पंख कहेंगे तो அநேக காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कई प्रकार के कार्य के बारे में कहा गया है. அதிலே ஒரு பகுதி தான் उसमें से एक भाग ही है அவரிடத்திலே வருகிற பிள்ளைகளுக்கு उनके पास आने वाले लोगों के लिए தேவனிடத்திலே வருகிற பிள்ளைகளுக்கு प्रभु परमेश्वर के पास आने वाले लोगों के लिए அவர் கிருபையாய் அளிக்கிற அன்பின் கவனிப்பு பாதுகாப்பு. वो अनुग्रह के द्वारा उनको तसल्ली देने वाला जो रक्षा है वो ही रक्षा है. அன்பின் பாதுகாப்பும் அன்பின் சொத்து கவனிப்பும் और प्रेम का जो रक्षा और प्रेम का जो तसल्ली है அவருடைய சட்டைகளுக்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसके पंखों के समान और चिन्ह के समान कहा गया है. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அவருடைய சட்டை என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது तो उनका पंख कहते समय தேவன் அவருடைய பிள்ளைகள் மேல் வைத்த அன்பினுடைய கவனிப்பு जो परमेश्वर अपने बच्चे के ऊपर रखा हुआ प्रेम का जो तसल्ली
அது மட்டுமல்ல ஒரு பாதுகாப்பு. केवल उतना ही नहीं, एक रक्षक भी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப ஆண்டவராகிய தேவன் சட்டைகளினாலே तो प्रभु परमेश्वर अपने पंखों के द्वारा அவர் அவருடைய ஜனங்களை वो अपनी प्रजा को அவர் கவனித்து விசாரித்து பாதுகாத்து நடத்துகிறார். वो देखभाल कर कर उन्हें पूछताछ कर कर उन्हें रक्षा करता है। அதே சங்கீத புஸ்தகத்திலே 36ஆம் சங்கீதம் वही भजन संगीता के 36वां अध्याय पर 7வது வசனத்தை வாசித்து பார்ப்போமானால் यदि 7वां वचन हम पढ़ेंगे, जब சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது சொல்லுகிறார், भजन संगीता वाला दाऊद कहता है, சோதரம் அவர் சோதரம் தேவனே हे परमेश्वर, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது, तेरी करुणा कैसे अनमोल है। அதனால் மனுபுத்திரர் उसके द्वारा உம்முடைய मनुष्य சட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள். तेरे पंखों के तले वो शरण लेते हैं। அப்போ சோதரம் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், तो भजन संगीता वाला कहता है, உம்முடைய சட்டை எவ்வளவு அருமையா இருக்கிறது, तो आपके पंख कितने वो अनमोल அந்த हैं। சட்டைக்குள்ளே अनेक ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். उस पंखों के अंदर परमेश्वर कई प्रकार के आशीर्वाद को அந்த रखे हैं। சட்டைக்குள்ளே ஒரு தேவப்பிள்ளை வந்து வருவார்களானால் यदि उस पंखों तले यदि कोई परमेश्वर के लोग आएंगे அந்த तो சட்டைக்குள்ளே वो पंखों के अंदर பாதுகாப்பு இருக்கிறது, वो रक्षा भी है, அரவணைப்பு இருக்கிறது, वो तसल्ली भी है சுகம் இருக்கிறது. और सुख भी है। கர்த்தர் சோத்திரம் அடைக்கலமாய் வைத்துக் கொள்ளுகிறார். वो गढ़ के समान हमें रक्षा करता है। சோத்திரம் கர்த்தர் परमेश्वर பலவிதமான நன்மைகளை தேவன் வைத்திருக்கிறார். और कई प्रकार की भलाई आशीर्वाद को उसमें रखा हुआ है। அதனால தான் इसलिए ही அவருடைய சட்டையின் நிழலிலே उसके पंखों के तले மனுபுத்திரர் और सारे मनुष्य வந்து அடைகிறார்கள். वो तेरे पंखों तले आते हैं। அவருடைய சட்டைகளின் நிழலிலே तो उसके पंखों तले எல்லா ஜனங்கள் வந்து அடைகிறார்கள். और सारे लोग उसके शरण में आते हैं। கூட்ட ஜனங்க கண்ணீரோடு வருகிறது. एक झुंड के लोग आंसू के साथ आते அந்த हैं। சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா वो पंखों के तले आएंगे கண்ணீரை तो துடைக்கிறாரு. वो आंसू को पोंछता ஒரு है। கூட்ட ஜன கஷ்டத்தோடு வருது. और कई जन कष्टों के साथ आते அந்த हैं। சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா वो पंखों के तले அந்த आएंगे तो கஷ்டத்தை மாத்துறாரு. वो कष्टों को बदलता ஒரு है। கூட்ட ஜனம் வியாதியோடு வருகிறது. और एक झुंड के लोग बीमारी के साथ आते हैं। அவன் சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா वो पंखों तले आते ही அந்த வியாதி மாறுகிறது. वो बीमारी बदलता है। ஒரு கூட்ட சோத்திரம் ஜனங்கள் சோத்திரம் தேவையோடு இருக்கிறார்கள். और एक झुंड के लोग जरूरत के साथ है। அவன் சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா उनके पंखों के तले आएंगे தேவையெல்லாம் நிறைவேற்றுகிறவர். तो उनकी सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। ஒரு கூட்ட ஜனம் போராட்டத்தோடு போராடி கொண்டு இருக்கிறார்கள். और एक झुंड के लोग जो शत्रु के बंधन में बंधे हुए हैं, அவன் சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா उनके पंखों तले आएंगे तो அவர்களை கர்த்தர் சோத்திரம் எல்லா போராட்டத்தையும் மாற்றுகிறார். और उनको परमेश्वर सारे लड़ाइयों से उन्हें छुटकारा देता है। इस प्रकार அவன் சட்டைகளின் நிழலிலே மனுபுத்திரர் வந்து தங்குகிறார்கள். उसके पंखों के तले मनुष्य शरण लेते हैं। சமாதானம் எல்லாம் வருகிறார்கள். वो बिना शांति के साथ आते हैं। சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். वो शांति को देता है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। சில மரணத்தோடு வருகிறார்கள். कई मौत के साथ आते हैं மரண பயத்தோடு और வருகிறார்கள். मौत के भय के साथ आते हैं சாபத்தோடு வருகிறார்கள். और श्राप के साथ आते हैं இழப்புகளோடு வருகிறார்கள். और खोएपन के साथ आते हैं। சட்டியில வருகிற போதெல்லாம் उनके पंखों के साए में आते समय சட்டியில வருகிற போதெல்லாம் उसके पंखों के साए के समान आते हैं। அதெல்லாம் மாற்றுகிறார். वो सारे कार्य को परमेश्वर बदलता है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால इसलिए சோத்திரம் சட்டைகள் நிழலிலே उसके पंखों के साए எல்லா में மனுஷனும் தங்குகிறார்கள். और सारे मनुष्य आकर शरण लेते அதான் हैं। நம்முடைய சட்டை நிழலில் கீழே वही तेरे आपके पंखों के आड़ में அடைக்கலம் புகுவாய். वो शरण लेते हैं அவரே உனக்கு சத்தியமும் பரிசுயும் கேடகமாயிருப்பார். और वो ही सच्चाई और तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगा। இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों இந்த में சட்டை उनकी पंख அவரிடத்தில் வருகிற பிள்ளைகளுக்கு उनके पास आने वाले लोगों के लिए ஆண்டவர் காண்பிக்கிற परमेश्वर दिखाने वाले அன்பான கவனிப்பு, और प्रेम की जो तसल्ली பாதுகாப்பு, और रक्षा जो है, அதுக்கு அடையாளமாகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इसके लिए चिन्ह के बारे में ही वो कहा गया है। வேதத்திலே शास्त्र में அநேக தேவ ஜனங்கள் कई परमेश्वर के பல लोग நிலைமையிலே அவர் சட்டைக்குள்ளே வந்தார்கள். कई प्रकार की स्थितियों में उसके पंखों के आड़ के அப்ப तले அவர் आए। சட்டைக்குள்ள வருகிற போதெல்லாம் उसके पंखों के आड़ में आते समय தேவன் அவர்களுக்கு எப்படி செயல்பட்டார்? परमेश्वर उनके लिए किस प्रकार दिखाई दिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது ஒரே சட்டை தான். एक ही पंख है, ஆனா அந்த சட்டை लेकिन वो जो पंख ஒவ்வொரு பிள்ளை தேவையெல்லாம் நிறைவேற்றுகிறதா और இருக்கிறது. प्रत्येक लोग की जरूरत को पूरा करने के समान है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में அவருடைய சட்டையில் வருகிற ஆசீர்வாதங்கள், तो उसके पंखों के तले आने वाला आशीर्वाद, அவருடைய சட்டையில் வருகிற நன்மைகள், उसके पंखों के तले आने वाले भलाई என்ன என்பதை குறித்து वो क्या है कर இந்த நாளிலே பார்ப்போம். इस दिनों में हम देखेंगे. நெருக்கத்தின் காலத்திலே इस दबाव भरे दिनों में நம்முடைய சட்டைக்குள்ள இருந்தா நல்லது. हम उसके पंखों के तले रहेंगे तो अच्छा இந்த होगा. கஷ்டமான காலத்திலே इस कष्टों के समय में நம்முடைய சட்டைக்குள்ள இருந்தா நல்லது. हम उसके पंखों तले रहेंगे तो भला है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो. அவர் சட்டைக்குள்ள இருக்கிற பொழுது तो उसके पंखों के आड़ में रहते समय நமக்கு ஏற்படுகிற நன்மைகள் என்ன, हमारे लिए होने वाली भलाई क्या है, அந்த சட்டை எப்படி செயல்படுகிறது, वो पंख किस प्रकार कार्य करता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சில பேர் சொல்லுவா, कई लोग कहते हैं, சோத்திரம், சில கட்டில பார்க்கும்போது 2 in 1 3 in 1 சொல்லுவா. சில கட்டிலு कई खाट को சோத்திரம் அதை திடீர்னு பார்த்தா கட்டிலா இருக்கும், वो कई समय खाट रहता है திடீர்னு பார்த்தா சோஃபாவா மாறிடும், और कई समय देखें तो सोफा बन जाता है, திடீர்னு பார்த்தா வேற ஏதாவது மாறிடும். और अचानक देखें तो कुछ अलग बदल जाता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதே போல சில பொருள்லாம் இருக்குது. उसी समान कई प्रकार की वस्तु है சோத்திரம், ஒரே பொருளா இருக்கும், और एक ही वस्तु रहेगा பல விதத்திலே பயன்படும். लेकिन कई प्रकार रीति से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதே போலதான் उसी समान பேருக்கு சட்டை, नाम के लिए केवल पंख है, கர்த்தருடைய சட்டை, परमेश्वर का पंख, அந்த சட்டைக்குள்ள वो पंख के अंदर அநேக ஆசீர்வாதம் வைத்து இருக்கிறார். और कई प्रकार के आशीर्वाद को रखे हैं. ஒரு மனுஷன் வியாதியோட வருகிறான், एक मनुष्य बीमारी के साथ आता है, அந்த சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா वो पंखों के तले आएगा तो அவன் சுகம் அடைவான். वो चंगाई पाता है. ஒரு கூட்டம் வந்து தேவையோட இருக்கும், और एक जून जरूरत के साथ रहता है, வந்துட்டா वो आते ही சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா पंखों के नीचे அவன் आते ही தேவை நிறைவேறிடும். उनकी जरूरत पूरा होता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படி பலர் பல தேவையோடு வருகிற பொழுது इस प्रकार कई लोग कई प्रकार की जरूरत के साथ आते समय கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா परमेश्वर की पंखों की आड़ में आते ही தேவையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுகிறவரா இருக்கிறார். उनकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता அப்ப है. வேதத்தில் பார்ப்போம்னா तो शास्त्र में हम देखते समय ரூத்தின் புஸ்தகம் रूत की किताब 2ஆம் அதிகாரம் और दूसरा अध्याय 12வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது उसका 12 वचन पढ़ते உன் समय செய்கைக்கு தக்க பலனை तेरे काम के प्रतिफल को கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. परमेश्वर तुझे आज्ञा देगा. இஸ்ரவேலின் தேவனாய் கர்த்தருடைய சட்டையின் கீழ் और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு उसके शरण ले आई हुई तुझे அவரால் நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றார். और उसके द्वारा तेरे को बहुताई फल मिलेगा कर कर कहा. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இங்கே ரூத் என சொல்லப்பட்டு ஒரு சகோதரி குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ पर रूत कहलाने वाली एक बहन को हम देख सकते हैं. இந்த ரூத் நகோமியுடைய மருமகள், ये रूत जो है नगोमी कहलाने उसकी மோவாப் बहू है தேசத்து ஸ்திரீ. और मोहाब शहर की स्त्री है. மோவாப் தேசத்திலே குடும்பத்தோடு வாழ்ந்து வந்தால், और मोहाब शहर में जो परिवार के साथ जी कर आ रहे थे, கணவன் மரித்து போனார், लेकिन फिर भी उसका पति वो मर தன்னுடைய चुका था மாமியோரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். और अपनी सास के साथ वो जी रही थी. அந்த மோவாப் தேசத்திலே தன்னுடைய குடும்பம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டபடியினால் उस मोहाब शहर में अपने परिवार को अलग किया गया था, इसीलिए அப்போ சொந்த ஊரா இருக்கிற இந்த பெத்லெஹேமுக்கு நகோமி திரும்பி வந்து விட்டார். तो उनका जो खुद का शहर था वो नहोमी बतलेहम में फिर से लौट गई. இப்படி திரும்பி வந்தபோது तो इस प्रकार फिर से लौटते समय அவள் சோத்திரம் தன்னுடைய மாமியை வீட்டிலே விட்டு तो अपने सास को घर पे छोड़कर இவள் சோத்திரம் வயலில் நேரத்தில் கதிர்களை பொறுக்க போகிறாள். और ये खेत में जाकर कई प्रकार के दानों को போவாஸ் என சொல்லப்பட்ட ஒரு சோத்திரம் தோட்டக்காரன் तो एक बोआज कहलाने वाला एक जो खेत का अधिकारी ஸ்திரியை பற்றி விசாரிக்கிறார். इस स्त्री के बारे में पूछताछ करता है. இந்த நகோமியுடைய மருமகள் ये नगोमी की बहू है என்று எல்லாம் விசாரிக்கிறான். इस प्रकार वो पूछताछ करता அந்த है. ஸ்திரியை ரூத்தை பார்த்து சொல்லுகிறான், वो रूत को देखकर कहता है செய்கைக்கு தக்க பலனை और तेरे कार्य के समान फल को கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. परमेश्वर तुझे आज्ञा देगा. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சட்டியின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले शरण लिए हुए तुझको, तो रूत जो है கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ள இருக்கிறா. परमेश्वर की पंखों तले है. அந்த சட்டையில எப்படி இருக்கிறாளா? उस पंखों में किस प्रकार से वो தேவனுடைய जीवन சட்டை जिया? அந்த ரூத் குடும்பத்தை எப்படி இருக்கிறதா? और परमेश्वर की पंख उस रूत के परिवार किस प्रकार அடைக்கலமான है? சட்டை, वो शरण के समान அடைக்கலமான சட்டை. वो शरण स्थान के समान पंख है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப இந்த ரூத் குடும்பத்தை பார்க்கிற பொழுது तो इस रूत के परिवार को हम देखते समय அந்த ரூத்துக்கு ஒரு அடைக்கலம் இல்ல,
இல்ல. वो रूत को कोई शरण नहीं था. அந்த ரூத் வாழ்க்கையில उस रूत के जीवन में அவன் எதிர்காலம் எல்லாம் கேள்விக்குறியா இருக்கிறது. उसके भविष्य के चिन्ह के समान था. கணவனை இழந்திருக்கிறார். वो पति को खो गया था. குடும்பம் கட்டவை எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. और उसके परिवार पूरा टूट चुका था. ஆகையினால इसलिए இவள் எந்த சட்டைக்குள்ள இருக்கிறாளா? ये किस प्रकार के पंखों के अंदर है? தேவனுடைய அடைக்கலமான சட்டை. जो शरण कहने वाले परमेश्वर के पंखों के तले है. அடைக்கலமான சட்டையில வந்திருக்கிற கீழ இருக்கிறபடினால जो शरण कहने वाले उस पंखों तले आई है, इसलिए உனக்கு நிறைவான பலனை கர்த்தர் தருவார். तेरे लिए बहुताई भलाई भरा हुआ फल को परमेश्वर देगा. हालेलुया हालेलुया. ரூத்தானவள் जो रूत जो है தேவ சட்டையா இருக்கிற அடைக்கல சட்டைக்குள்ள இருந்தாள். जो परमेश्वर कहलाने उस शरण के अंदर वो थी. இந்த அடைக்கல சட்டைக்குள்ள இருந்தபடினால जो इस प्रकार शरण स्थान के वो गढ़ में थी, ரூத்துடைய வாழ்க்கையில ये रूत के जीवन में சகல தேவைகளை கர்த்தர் சந்தித்தார். सारे जरूरतों को परमेश्वर ने मुलाकात किया. அவ சகல சரீர தேவைகளை கர்த்தர் சந்தித்தார். और उसके सारे शरीर की आवश्यकता को परमेश्वर पूरा किया. குடும்ப தேவைகளை கர்த்தர் சந்தித்தார். और उसकी पारिवारिक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया. இடிக்கப்பட்ட குடும்பம், वो टूटा गया हुआ परिवार, உடைக்கப்பட்ட குடும்பம், और बिगड़ा गया हुआ परिवार, சட்டைக்குள்ள அவள் அடைக்கலமான சட்டைக்குள்ள இருந்தபடியினால जो शरण स्थान कहलाने उस पंखों तले जो आई वो கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை கட்டி எழுப்பினார். परमेश्वर उस परिवार को फिर से बांध कर खड़ा அந்த किया. குடும்பத்தை மறுபடியும் நிலைநிற்க பண்ணினார். और फिर से उस परिवार को परमेश्वर ने स्थिर किया. அந்த குடும்பத்தை மறுபடியும் தலைக்க செய்தார். और फिर से उस परिवार को प्रफुल्लित किया. அந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் மறுபடியும் மேன்மைப்படுத்தினார். फिर से उस परिवार को परमेश्वर ने उन्नति दिया. ஆதரவில்லாத குடும்பம், और बिना तसल्ली के उस परिवार, கைவிடப்பட்ட குடும்பம், और त्याग दिए गए उस परिवार को, பரிதபிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தார். इस प्रकार की स्थिति में रहा हुआ उस परिवार था. ஹalleluya हालेलुया. அதாவது நகோமி சொல்லுகிறார், वही नगोमी कहती है, நகோமின்னு சொல்ல வேண்டாம், मुझे नगोमी मत कहिए. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya हालेलुया. என் வாழ்க்கையின் ஜீவிதத்திலே मेरे जीवन में நகோமி என்று அழைக்க வேண்டாம். मुझे नगोमी कर मत बुलाइए. ஏனென்றால் क्यों कहेंगे तो கர்த்தர் परमेश्वर சர்வ வல்லவர் वो सर्वशक्तिमान என்னை मुझे சோத்திரம் பெரிய கசப்புகளை உண்டாக்கினபடியினால் वो बड़ा एक कड़वापन को उत्पन्न किया, इसलिए மாறாள் என்று அழையுங்கள் என்று சொன்னார். मुझे मारा कहकर पुकारिए. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அவ்வளவு கசப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை, तो उतना कड़वा भरा हुआ जीवन था उसका, பரிதபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை, उतना उसका दुर्भाग्यता भरा हुआ जीवन था. அடைக்கலமில்லாத வாழ்க்கையில तो इस प्रकार बिना शरण का उस परिवार को வந்தபடியினால், उसके पंखों तले आए इसलिए, சட்டைக்குள்ள வந்தபடியினால, उसके पंखों तले आए इसलिए, ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर அந்த குடும்பத்தை வாழ வைத்தார். उस परिवार को परमेश्वर ने जिलाया. அந்த குடும்பத்தை கட்டி எழுப்பினார். उस परिवार को परमेश्वर फिर से बांध के அந்த खड़ा किया குடும்பத்தை தலைக்க செய்தார். और उस परिवार को फिर से प्रफुल्लित किया. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, உங்கள் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை आपके पारिवारिक जीवन உடைக்கப்பட்டு இருக்கலாம். वो टूटा गया होगा. ரூத்தை போல एक रूत के समान குடும்ப வாழ்க்கை பரிதபிக்கப்பட்டு இருக்கலாம். आपके पारिवारिक जीवन जो दुर्भाग्यता के समान होगा, காணப்பட்டு இருக்கலாம். दुर्भाग्यता के समान होगा. இந்த நகோமி போல கசப்பு நிறைந்ததா இருக்கலாம். इस नगोमी के समान कड़वा भरा होगा. நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் आप भले किसी प्रकार की रीति से क्यों ना हो, சட்டை परमेश्वर की जो पंख है உங்களுக்கு அடைக்கலமா இருக்கும். आपके लिए वो शरण स्थान के समान होगा. அடைக்கலமா இருக்கிற சட்டை वो शरण स्थान कहलाना पंख जो है வாழ வைக்கும். आपको वो जिलाएगा. உங்க குடும்பத்தை கட்டி எழுப்பும். आपके परिवार को फिर से बांध के உங்க खड़ा करेगा. குடும்பங்களை தலைக்க பண்ணும். आपके परिवार को फिर से प्रफुल्लित करेगा. எந்த சந்தோஷத்தை இழந்து போனாயோ, कौन से खुशियों को आपने खो दिए हैं, எந்த ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனாயோ, कौन से आशीर्वाद को आप खो दिए हैं, எந்த நன்மைகளை இழந்து போனாயோ, और कौन सी भलाइयों को आप खो दिए हैं, அத்தனையும் தேவன் திரும்ப கொடுக்க வல்லவராய் वे இருக்கிறார். सारे कार्यों को फिर से परमेश्वर देने के लिए सामर्थ्य है. கர்த்தருடைய சட்டை तो परमेश्वर का जो இந்த पंख है 6வது மாதத்தின் ये 6वें महीने के 1வது நாளிலே ये 21वां दिनों में உங்களுக்கு அடைக்கலமாய் வெளிப்பட்டு இருக்கிறது. आपके लिए शरण स्थान के समान वो प्रकट हुआ है. இந்த சட்டுக்குள்ள வந்து விட்டார். ये यदि इस पंखों तले आप आओगे तो உங்களுக்கு அடைக்கலம் தருவார். परमेश्वर आपके लिए शरण देगा. அடைக்கலம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயே, वो बिना शरण के आप जी रहे ஐயோ, हो, எனக்கு யார் அடைக்கலம் தருவா, अयो मेरे लिए कौन शरण देगा, என்னை யார் சேர்த்துக் கொள்வா, मुझे कौन जोड़ लेगा, எனக்கு யார் உதவி செய்வா, और मेरे लिए कौन सहायता என் करेगा, கலக்கத்தை யார் மாற்ற முடியும்,
और मेरे चिंताओं को कौन बदल என் सकता है வேதனைகளை யார் மாற்ற और முடியும் मेरे दुखों को कौन बदल என் सकता है பிரச்சனைகளை யார் மாற்ற मेरे முடியும் परेशानी को कौन बदल ஒரு सकता है அடைக்கலத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயே एक शरण स्थान को आप ढूंढ रहे हो ஒரு மனிதனை நோக்கி आप ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாயே मनुष्य की और अपनी दौड़ लगा रहे हो உலகத்திலே கிடைக்கும் என்று इस ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாயே संसार में मिलेगा कर आप दौड़ रहे ஆனால் हो இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் लेकिन आज आपकी ओर देखकर परमेश्वर कह रहा அன்பு है சகோதரனே சகோதரியே प्यारे भाई और प्यारी बहन உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் आपको देखकर परमेश्वर कह रहा நீர் है எங்கு அடைக்கலத்தை ஓடி தேட வேண்டாம் आप किधर भी शरण स्थान के लिए यहाँ இயேசு என்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் यीशु कहने वाला एक है அவர் தமது சட்டை உனக்கு முன்பாக விரித்து இருக்கிறார் वो अपने पंखों को आपके सामने फैलाया அந்த हुआ है சட்டைக்குள்ள வருவாயானா यदि वो उसके अंदर आओगे तो அந்த சட்டை உனக்கு அடைக்கலமா இருக்கும் वो पंख आपके लिए शरण स्थान बनेगा உன் வாழ்க்கைக்கு தேவான ஆசீர்வாதங்கள் आपके जीवन की जरूरत के உன் आशीर्वाद குடும்பத்துக்கு தேவான ஆசீர்வாதங்கள் आपकी परिवार की जरूरत के आशीर्वाद எதிர்கால தேவான ஆசீர்வாதங்களை आपकी भविष्य की जरूरत के आशीर्वाद கர்த்தர் को சட்டைக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் परमेश्वर इस पंख को तले रखा हुआ है ரூத் எதிர்காலத்தை எல்லாம் சட்டைக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் वो रूत अपने भविष्य को उस पंख को तले रखी हुई थी மாமி எதிர்காலத்தை சட்டைக்குள்ள கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் और उसकी सास जो थे वो भविष्य को उसके पंख को तले रखे थे इस महिमा भरे दिनों में அடைக்கலத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே आप शरण स्थान को यहाँ वहाँ ढूंढने वाले बहन भाइयों இன்றைக்கு உன்னை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் आज आपको देखकर परमेश्वर कह रहा है என் அண்டை வா என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் मेरी शरण आओ कर परमेश्वर என் कह रहा है சட்டைக்குள்ள வந்து விடு मेरे पंखों तले आ जाओ என் சட்டைக்குள்ள வந்து விட்டா मेरे पंखों तले आ நீ जाओ அதில் அடைக்கலமா இருக்கலாம் तो आप शरण स्थान के समान कलंक बचोगे வேண்டாம். आप व्याकुल नहीं நீ होगे திகைக்க வேண்டாம் आप चिंता नहीं நீ होगे பாரப்பட வேண்டாம் आप परिश्रम नहीं उठाएंगे ஆயத்தன் போவா சுருத்தை பார்த்து சொன்னான் इसीलिए पोवास ने रूत को देखकर कहा சோத்தின் கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ளே நீ அடைக்கலமா இருக்கிறபடினாலே यहोवा के पंखों तले तू शरण स्थान लिए है உனக்கு इसलिए நிறைவான பலன் கிடைக்கும் आपके लिए बहुताई फल मिलेगा உனக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும் आपके लिए बहुताई आशीर्वाद मिलेगा உனக்கு நிறைவான நன்மைகள் கிடைக்கும் आपको बहुताई भलाई ஒரு मिलेगा நாளும் குறைபட்டு போக மாட்டாய் वो कभी भी आप घटी नहीं ஒரு होंगे நாள் நீ குறைபட்டு போக மாட்டாய் आप कभी भी घटी नहीं என்று होंगे போவா சொல்லுவதை போல इस प्रकार पोवास कहते இந்த समान சட்டைக்குள்ள வருவாயானா यदि इस पंखों तले आओगे तो கர்த்தரை அடைக்கலமா வைத்து परमेश्वर आपको संस्थान के இயேசு समान வருகிற रखकर வரைக்கும் यीशु के आगमन तक ஆண்டவர் வருகிற வரைக்கும் परमेश्वर के आगमन तक இந்த பூமியில வைத்திருக்கிற வரைக்கும் इस पृथ्वी में रखे हुए दिनों तक உங்களுக்கு ஒரு குறைவு கத்தர் வைக்க மாட்டார் आपके लिए कोई कमी नहीं रखेगा உங்களுக்கு ஒரு நன்மை குறைபட வைக்க மாட்டார் आपके लिए कोई भली वस्तु की घटी नहीं रखेगा எல்லாம் கர்த்தர் நேர்த்தி செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் सब कुछ ठीक समय में करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है ஹல்லேலூயா हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो கர்த்தருடைய சட்டை तो परमेश्वर की पंख அது தேவ பிள்ளைகளுக்கு वो परमेश्वर के लोगों के लिए அடைக்கலம் கொடுக்கிற சட்டையா இருக்கிறது वो शरण स्थान देने वाला स्थान है இரண்டாவது और दूसरा जो है அதே 91ஆம் சங்கீதத்திலே वही 91वें भजन संगीता में ஸ்தோத்திரம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ उसका चौथा वचन पढ़ते समय வாசிக்கும் போது हम पढ़ते समय அவர் தமது சிறகாலே உன்னை மூடுவார் वो तुझे अपने परों के नीचे छुपा लेगा அவர் சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் और उसके परों के नीचे शरण அவருடைய पाओगे சத்தியம் உனக்கு பரிசும் கேடகமாகும் और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और இரவிலே शीलक है। உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் और रात के भय से பகலிலே பறக்கும் அம்புக்கும் और दोपहर में उड़ने वाले तीर இரவில் से நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் और रात के बढ़ने वाले सारे மத்தியானத்தில் फैलने பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் और दोपहर के होने वाले सारे महारोग से பயப்படாதிருப்பாய் तू ना डरेगा உன் பக்கத்திலே 1000-16 பேர் 1000-16 பேரும் और तेरे निकट 1000 या 10,000 होंगे வலதுபுறத்திலே 16 பேரும் और तेरे दाहिने और 10,000 அது मिलेंगे तो வாழ்க்கையில भी கடந்து வந்தாலும் वो तेरे जीवन में आएंगे तो भी அவர்கள் வாழ்க்கையில அணுகாது परंतु वो तेरे पास ना आएगा ஹல்லேலூயா. हालेलुया கர்த்தருடைய சட்டை तो परमेश्वर की जो पंख है இந்த ரூத் குடும்பத்துக்கு इस रूत के परिवार के लिए அடைக்கல சட்டையா காணப்பட்டது वो शरण स्थान के पंखों के समान दिखाई दिया அப்போ தேவ ஜனங்களுக்கு तो परमेश्वर के लोगों के लिए மோசே சொல்லுகிறார் मूसा कहता है ஹல்லேலூயா. हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு तो मूसा इजराइल लोगों के लिए கர்த்தருடைய சட்டை परमेश्वर की जो पंख है பாதுகாப்பு சட்டையா மாறினது वो रक्षा का पंख समान बदल गया ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा हो। தேவனுடைய சட்டை तो परमेश्वर का जो पंख है இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி வந்த மோசே तो इजराइल लोगों को जो मार्गदर्शन दिखाया मूसा ஸ்தோத்திரம். அந்த மோசே वो मूसा இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு इजराइल लोगों के लिए ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவர் சட்டை எப்படி இருந்ததா परमेश्वर की पंख उनके लिए कैसा था பாதுகாக்கிற சட்டை वो रक्षा करने वाला पंख ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया கொள்ள நோய் வரட்டும் जो महामारी आने दीजिए தேவனுடைய கன்னிகள் वो सारे फंदों से பாலாக்கும் கொள்ள நோய்கள்
और सारे आने वाले बुराइयों से। हालेलुया 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 हालेलुया। இரவிலே நடக்கிற பயங்கரம், और रात के होने वाले भय से, பகலில் நடக்கிற அம்பு, और दिन में उड़ने वाले तीर से, எல்லா கொள்ள நோய்களுக்கும் और सारे महामारी से ஆண்டவர் परमेश्वर, கர்த்தருடைய சட்டை परमेश्वर की जो पंख है இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் इजराइल लोगों के लिए, அவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் और उन पे भरोसा करने वाले लोगों को பாதுகாக்கிற சட்டை, वो रक्षा करने वाला पंख है। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு इजराइल लोगों के लिए பகலிலே மேகசோமாய் சட்டை விரித்தார், वो सुबह के समय में मेघ के खंबे के समान अपने पंखों को फैलाया। பகலிலே वो सुबह के समय में मेघ, பகலிலே सुबह के समय में, பகலிலே தேவன் सुबह के समय में பாதுகாப்பு சட்டையா இருந்தார், वो रक्षा के இரவு நேரத்திலே और रात के समय में ஆண்டவர் அக்கினி சோமாய் காணப்பட்டார், वो आग के खंबे के समान रक्षा किया। மேகசோமாய் இருந்தார் பகல் வேளையிலே, वो सुबह के समय में मेघ के खंबे के समान था। காலத்திலே தேவன் और रात के समय में परमेश्वर அவர் அக்கினி மயமா இருந்தார், वो आग के खंबे के समान थे। அக்கினி மயந்து பாதுகாத்து வந்தார், वो आग के खंबे के समान रक्षा किए। மேகசோமாய் பாதுகாத்து वो வந்தார்। मेघ के खंबे के समान रक्षा किए। ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर அவருடைய சட்டை उसकी पंख जो है அவருக்கு பாதுகாப்பா இருந்தது, वो उनके लिए रक्षा அவர் के समान அணிந்து था। கொண்டிருந்த வஸ்திரங்கள் वो पहने हुए वस्त्र பழசா போகல, वो कभी पुराना नहीं அவர் हुआ, வாழ்க்கையில ஒரு பலவீனம் அணுகவில்லை, और उनके जीवन में कोई बलवीनता उन्हें छोड़ा नहीं, ஒரு எதிரியும் और कोई प्रकार की विरोधी மேற்கொள்ள முடியல। उन पे प्रभुता नहीं किया। பார்வோன் பின்தொடர்ந்து வந்தார், और फिरौन उनका पीछा कर रहा था, பார்வோன் சேனைகள் பின்தொடர்ந்து வந்தது, और फिरौन का सेना उनका पीछा कर இஸ்ரவேல் रहा था, ஜனங்கள் அழிக்க வேண்டும் என்று। इजराइल लोगों को नाश करना है कर। ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவன் लेकिन प्रभु परमेश्वर, கர்த்தருடைய சட்டை वो परमेश्वर का जो पंख, பாதுகாப்பின் சட்டையா இருந்தபடினால वो रक्षा का पंख था, इसलिए கர்த்தர் அவளை முன்னும் பின்னுமாய் பாதுகாத்து வந்தார், परमेश्वर उनके आगे पीछे रहकर उन्हें रक्षा வியாதிகள் किया। அணுகவில்லை, वो बीमारी उन्हें छुआ नहीं, சத்துருக்கள் பின்தொடர முடியவில்லை, और शत्रु उनका पीछा नहीं कर पाए, பலவீனங்கள் அணுகவில்லை, और बलवीनता उनको छुआ नहीं, கொழுத்த கண்டுகள் போல காணப்பட்டார்கள்। और हष्ट पुष्ट के समान वो கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, தேவனுடைய சட்டைக்குள்ள தேவ பிள்ளை இருக்கிற பொழுது, यदि परमेश्वर के पंखों तले कोई उनके बच्चा கர்த்தருடைய रहता है, சட்டைக்குள்ள மனுபுத்திரர் அவர் சட்டைக்குள்ள நீள வந்து தங்குவார்கள், और मनुष्य जाति उनके पंखों के तिले शरण लेंगे। அவருடைய சட்டை கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ள வருகிற பொழுது, परमेश्वर के पंखों तले आते समय அந்த சட்டை वो पंख जो है அவருக்கு அடைக்கலமா வெளிப்படும், उनके लिए शरण स्थान के समान दिखाई கர்த்தருடைய देता है। சட்டை परमेश्वर की அவருக்கு पंख பாதுகாப்பா இருக்கும், उनके लिए रक्षा के समान होता மனுஷனுடைய है। கொள்ள நோய்களுக்கும், मनुष्य की सारी महामारी அதாவது से, உலகத்தில் ஒரு கொள்ள நோய்களுக்கும், और संसार में आने वाले महारोग உலகத்தில் से, இருக்கிற தீமைகளுக்கும், और संसार में आने वाले सारे बुराई மனுஷன் से, இருக்கிற தீமைகளுக்கும், और मनुष्य ले आने वाले सारे அந்த बुराई से, சட்டைக்குள்ள இருக்கிற போதோ उनके पंखों के अंदर நமக்கு रहते ஒரு समय பெரிய பாதுகாப்பு உண்டாக்கும்। हमारे लिए एक बड़ी रक्षा को ले आता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। பாதுகாப்பை உண்டாக்கும், तो रक्षा को उत्पन्न करता है, பாதுகாப்பை உண்டாக்கும், और रक्षा को उत्पन्न करता है, பாதுகாப்பு தரும்। और रक्षा देता है हमें। கர்த்தர் உன் குடும்பத்தை பாதுகாக்கணுமா? परमेश्वर आपके परिवार को रक्षा करना है கர்த்தர் क्या? உன் பிள்ளைகளை பாதுகாக்க வேண்டுமா? परमेश्वर आपके बच्चों को रक्षा करना है क्या? கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ள வந்துருங்க, परमेश्वर के पंखों के तले आ जाओ। இனி காலம் செல்லாது, अभी काल नहीं चलेगा, புதிய காலங்கள் வரப்போகிறது, बहुत कठोर काल आने वाला है। சூழ்நிலைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, परिस्थिति बदल रहा है, இயற்கை செயற்கையெல்லாம் और மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, सारे प्राकृतिक कार्य बदल रहा है, எல்லாமே சூழ்நிலை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது। सारे स्थिति बदल रहा है। ஆகினால इसलिए ஆங்காங்கே தேசங்களிலே यहाँ वहाँ देश भर சூழ்நிலை में எல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது। सारी परिस्थिति बदल रहा இப்படிப்பட்ட है। காலகட்டத்திலே इस प्रकार के काल के समय கொள்ளநோய்கள் में ஒரு பக்கம் வந்து கொண்டிருக்கிறது, वो महामारी एक बाजू आ रहा है, வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு பக்கம் வந்து और கொண்டிருக்கிறது, टिटिया एक बाजू आ रहा है, விஷ கொழுவிகள் ஒரு பக்கம் வந்து और கொண்டிருக்கிறது, जो विष भरे जो விஷ காரியங்கள் ஒரு பக்கம் வந்து கொண்டிருக்கிறது, विष भरे कार्य एक बाजू आ ஒரு रहा है, பக்கம் மனுஷனுக்கு விரோதம் மனுஷன் எழும்பி கொண்டிருக்கிறார், और एक बाजू मनुष्य को विरोध मनुष्य उठ रहा தேசத்துக்கு है, விரோதமா தேசம் எழும்பி और கொண்டிருக்கிறது। देश के विरोध देश उठ रहा இந்த है। கொடிய காலத்திலே इस कठोर भरे काल தேவனால் में தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகள் परमेश्वर के द्वारा चुने गए हुए लोग, பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் यदि आप रक्षा पाना உன் है அறிவு तो உன்னை பாதுகாக்காது, आपका ज्ञान आपको रक्षा नहीं உன்னுடைய करेगा, பணம் உன்னை பாதுகாக்காது, आपका धन आपको रक्षा नहीं உன் करेगा, வீடு உன்னை பாதுகாக்காது। आपका घर आपको रक्षा नहीं करेगा। கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ள இருக்கிற பொழுது परमेश्वर के पंखों तले रहते அந்த समय சட்டை பாதுகாப்பா இருக்கும், वो पंख आपके लिए रक्षा के அந்த समान சட்டை होगा, உனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும், वो पंख आपके लिए रक्षा के அந்த समान சட்டை होगा, உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும்। वो पंख आपको रक्षा देगा। ஹalleluya हालेलुया। சோத கடந்த நாளிலே पिछले दिनों में சோத ஒரு கவுன்சிலர் வந்து கொரோனா வியாதியில் இறந்து போனார்। एक काउंसलर जो था वो कोरोना बीमारी से मर गया। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அவருக்கு उसको சோதரம் 1500 கோடி இருந்ததாம் பணம்,
1500 करोड़ धन उसके पास था। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। சோத்திரம் கடைசியில अंतिम में அவருடைய சொந்தக்காரே சோத்திரம் வந்து ஈனச்சடங்கு செய்ய முடியல. उसका रिश्तेदार आके सारे अंतिम संस्कार नहीं कर पाया அவருடைய குடும்பத்தார் வந்து பார்க்க முடியல. और परिवार लोग भी आकर उसे देख नहीं पाए। முன்பின் தெரியாத ஒரு மனுஷன் 4 பேர் தான் வந்து அங்க வந்து சோதம் அடக்கம் பண்ண போனாங்க. जो आगे पीछे ना जानने वाले 4 लोग ही आकर उसके अंतिम संस्कार किए। 1500 கோடி இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? वो 1500 करोड़ रहकर क्या फायदा? பெரிய பெரிய बंगला இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? बड़े बड़े बंगला रहकर क्या फायदा? பல விதவிதமான கார் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? और कई प्रकार के कार रहकर क्या फायदा? வீட்டு சுற்றி காவலாளி இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? और घर पूरा जो रक्षक रहकर क्या फायदा? வீட்டு சுற்றி கேமரா மாட்டி என்ன பிரயோஜனம்? और पूरे घर भर उस कैमरा बांध कर रखा பாதுகாப்பு தரலையே, उसके रक्षा नहीं दे पाए। கர்த்தருடைய சட்டிக்குள்ள வருவாயானா, लेकिन यदि आप परमेश्वर के पंखों तले आओगे தேவனுடைய சட்டிக்குள்ள வருவாயானா, परमेश्वर के पंखों तले आओगे அந்த तो சட்டை உனக்கு பாதுகாப்பு தரியா? वो पंख आपके लिए रक्षा को देता है। கர்த்தர் சட்டை பாதுகாப்பு கொடுக்கும். परमेश्वर की पंख आपको रक्षा देता है। உலகம் கொடுக்காத பாதுகாப்பு, जो संसार ना देने वाली रक्षा, பணம் கொடுக்காத பாதுகாப்பு, वो धन ना देने वाली रक्षा, மனுஷன் கொடுக்காத பாதுகாப்பு, मनुष्य ना दे सकने वाली रक्षा, கர்த்தர் உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए रक्षा देने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। கர்த்தர் சோத்திரம் உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर आपको रक्षा देने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। அக்கினி ஜுவாலையில आग के भट्टे में 3 வாலிபர்கள் போட்டார்கள். 3 जवान को उस पर डाल दिए गए। அந்த 3 வாலிபர்களை वो 3 जवान को அந்த அக்கினி அவர்கள் வாழ்க்கையில சோதனை சேதப்படுத்தல. वो आग की जो जीवन उनके जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचा। வெளியே அழைத்தார் ராஜா. उन्हें बाहर ले आए राजा ने। வெளியே அழைத்த போதோ बाहर ले आते समय அக்கினி மன வீசவில்லையா, आग की सुगंध उनके ऊपर ना दिखाई दिया முடி கருகல, और उनके बाल भी जो काले हुए और वस्त्र भी जला नहीं, அக்கினி மன வீசல, और आग की सुगंध भी उनके अंदर नहीं फैलने लगी। हालेलुया 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 हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। எல்லாத்துக்கும் ஒரு மனம் இருக்கு. सारी चीजों को एक सुगंध है। हालेलुया 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 हालेलुया। அதே போலதான் उसी समान ही அக்கினிக்கு ஒரு மனம் இருக்கு. आग के लिए भी एक सुगंध है। हालेलुया हालेलुया। அந்த அக்கினிக்குள்ள போயிட்டு வந்தாலே वो आग में जाकर आते ही சுமல் வரும், एक सुगंध आता है। हालेलुया हालेलुया। அந்த சிகரெட் பிடிக்கலனாலும் एक सिगरेट नहीं पिएगा तो भी சிகரெட் பிடிக்கிறவங்கிட்ட அந்த பக்கம் போயிட்டு வந்தாலே அந்த சுமல் வரும். वो सिगरेट पीने वाले के पास जाएंगे तो उसका सुगंध आता அந்த है। சாராயம் குடிக்கலனாலும் ये शराब नहीं पिएंगे तो भी சாராயக்குள்ள கடைக்குள்ள போயிட்டு வந்தாலே சுமல் வரும். वो शराब की दुकान में जाकर आएंगे तो भी वो सुगंध हमारे अंदर आता है। हालेलुया 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 हालेलुया। அதே போலதான் उसी समान ही அக்கினிக்குள்ள போயிட்டு வரான், ये आग के अंदर जाकर அந்த आया வாசனையே வீசல பாரு. लेकिन उसका सुगंध ही उन पर नहीं पाया। ஏன்? क्यों? கர்த்தர் परमेश्वर சட்டிக்குள்ள இருந்தபடினால उनके पंखों तले था, इसलिए பாதுகாத்தார் பாரு. परमेश्वर ने उन्हें रक्षा किया। பாதுகாத்தார், परमेश्वर रक्षा किया। கர்த்தர் பாதுகாத்தார். परमेश्वर रक्षा किया। இந்த கடைசி நாட்களில ये अंतिम दिनों में தேவன் நம்ம பாதுகாக்கணும், परमेश्वर हमें रक्षा करना தேவன் है। நம்ம குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும், परमेश्वर हमारे परिवार को रक्षा தேவன் करना நம்ம है। பிள்ளைகளை பாதுகாக்கணும். परमेश्वर हमारे बच्चों को रक्षा करना है। பாதுகாக்கணும்னா वो रक्षा पाना है तो கர்த்தருடைய சட்டிக்குள்ள வரணும். परमेश्वर के पंखों तले आना है। கர்த்தருடைய சட்டிக்குள்ள இருந்துட்டா परमेश्वर के पंखों तले होंगे அந்த तो சட்டை वो पंख நமக்கு அடைக்கல மட்டும் தரல, केवल हमारे लिए शरणस्थान नहीं அந்த है, சட்டை वो पंख நமக்கு பெரிய பாதுகாப்பு தருகிறது. हमारे लिए एक बड़ी रक्षा को भी அதான் देता है। சோத்திரம் தாவீது சொல்றாரு, वही दाऊद कहता है 57ஆம் சங்கீதத்துல भजन संगीता 57 में 57ஆம் சங்கீதம் भजन संगीता 57 में சோத்திரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ पहला वचन पढ़ते समय அங்க சொல்லுகிறார், वहां पर कहता है சோத்திரம் இந்த தாவீது दाऊद कहता है சவுலினால सऊल के द्वारा சோத்திரம் சவுலுடைய கைக்கு தப்பி ஓடுகிறான். सऊल के हाथों से बचकर निकलता है। சவுலினால் துரத்தப்படுகிற பொழுது सऊल के द्वारा भगाए जाते समय சவுலுடைய கோபம் பற்றி எரிகிறது. और सऊल का क्रोध उस पर भड़क रहा அந்த है। கோபத்துக்கு தப்பி ஓடுகிற தாவீது சொல்றார், उस क्रोध से बचने वाले दाऊद எனக்கு कहता है இறங்கும் தேவனே, मुझ पर अनुग्रह कर எனக்கு प्रभु, இறங்கும், मुझ पर अनुग्रह உன்னை कर என் ஆத்துமா और मेरी प्राण ஆண்டிக் கொள்ளுகிறது. आप पर शरण स्थान முக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும், और विपत्ति निकल न जाए तक முக்கினங்கள் கோபங்கள் और विपत्तियां கோபங்கள் கடந்து போக மட்டும் क्रोध निकलते जाते உமது समय तक செட்டையின் நிழலிலே நான் வந்து அடைவேன். आपके पंखों तले शरण लिए रहूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் और विपत्तियां निकलने जाए तक சவுலுடைய கோபங்கள் போக மட்டும், और साउल की क्रोध जाने तक சவுலுடைய தீமைகள் என்னை விட்டு போக மட்டும், और साउल की बुराई मुझसे हटने तक சட்டை எனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும். आप
आपका पंख मेरे लिए रक्षा होगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் சட்டை तो परमेश्वर की जो पंख இந்த जो है உலகத்திலே इस संसार में எத்தனை மனுஷர்கள் कितने मनुष्य நமக்கு விரோதமா எழும்பினாலும், हमारे विरोध उठे तो भी, குடும்பத்துக்கு விரோதமா எழும்பினாலும், परिवार के विरोध उठे तो भी, வியாபாரத்துக்கு விரோதமா எழும்பினாலும், व्यापार के विरोध उठे तो भी, வாழ்க்கைக்கு விரோதமா எழும்பினாலும், और जीवन के विरोध उठे तो भी, இந்த சட்டில வந்துட்டா போதும்। ये पंखों तले आएंगे तो கர்த்தருடைய काफी है। சட்டிக்குள்ள வந்துட்டா परमेश्वर के पंखों तले அந்த आएंगे சட்டை तो நமக்கு பாதுகாப்பு தரும்। वो पंख हमारी रक्षा देगा। ஹalleluya हालेलुया। சவுல் வேட்டையாடுகிறான், तो साउल उसको घात करना चाहता है சவுல் கொலை செய்யணும், और साउल उसे घात करना है தாவீது கொலை வெறியோட சுத்தி கொண்டு இருக்கிறான்। और दाऊद को घात करना है करके उस प्रकार தாவீது எப்படியாவது கொலை செய்ய வேண்டும்। दाऊद तो किसी प्रकार मारना है। அந்த கொலை வெறியோடு இருக்கிற சவுலுக்கு वो घात करने वाला क्रोध के साथ साउल பாதுகாப்பு को கேட்டு எங்க ஓடுறான்? वो रक्षा के लिए कहाँ दौड़ रहा கர்த்தருடைய है? சட்டை परमेश्वर का पंख பாதுகாத்தது, वो रक्षा किया, தாவீதை பாதுகாத்தது, दाऊद को रक्षा किया, தாவீதை பாதுகாத்தது, दाऊद को रक्षा किया। இன்னைக்கு உங்களையும் பாதுகாக்கும்। आज आपको भी रक्षा இந்த करेगा। உலகத்தில் எத்தனை தீமைகள் வந்தாலும், संसार में कितने बुराई क्यों எத்தனை ना, வாதைகள் வந்தாலும், कितने विपत्ति क्यों ना है, எத்தனை பொல்லாப்பு வந்தாலும், कितने बुराई क्यों ना है, ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर உங்கள் குடும்பங்களையும் आपके परिवार को, பிள்ளைகளையும் आपके बच्चों को பாதுகாக்கிற சட்டையா இருப்பா। वो रक्षा करने वाले पंखों के समान होगा। ஹalleluya हालेलुया। 61ஆம் சங்கீதத்திலே 61वां भजन संगीता 61ஆம் சங்கீதம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 61वां भजन संगीता 4वां वचन நான் உம்முடைய கூடாரத்திலே मैं तेरे तंबू में சதா காலம் தங்குவேன், युगायुग बन रहूंगा உமது சட்டைகளிலே और तेरे पंखों की மறைவிலே உன் சட்டைகளின் மறைவிலே और तेरे पंखों की आड़ में அன்பு நான் அடைவேன்। मैं शरण लिए रहूंगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है நீர் எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிறீர், आप मेरे लिए शरणस्थान हो சத்துருக்கு எதிரே और शत्रु के साथ பலத்த துருகமா இருக்கிறீர்। वो मेरा ऊंचा बलगढ़ है, ஆகினால इसलिए நம்முடைய கூடாரத்திலே சதா காலம் வந்து தங்குவேன்। और तेरे तंबू में युगा युगा तक बना உமது रहूंगा சட்டைகளின் மறைவிலே और तेरे पंखों की आड़ में நான் வந்து அடைவேன்। और मैं उसमें शरण लिए சட்டையின் रहूंगा மறைவு और पंखों की आड़ அதான் में பாதுகாப்பு। वही रक्षा है। ஹalleluya हालेलुया। சத்துரு शत्रु जो है எனக்கு எதிராக आपके विरोध जो है பலத்த துருகமா இருந்தான்। वो बड़ा गढ़ था। ஹalleluya हालेलुया। சத்துரு எனக்கு शत्रु मेरे लिए, சத்துருக்கு शत्रु के लिए எதிரே सामने கர்த்தர் எனக்கு பலத்த துருகமா இருந்து परमेश्वर मेरे लिए बलवंत गढ़ था। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। சத்துரு வருகிற போது, शत्रु आते समय, இந்த சவுல் வருகிற போது, ये सऊल आते समय, ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இப்படி பல சத்துருக்கள் எழும்பி வருகிற போது तो इस प्रकार कई प्रकार के शत्रु आते ஆண்டவரே समय துருகமா இருந்தார்। परमेश्वर ही उसके लिए गढ़ था। சட்டைகளில மறையில போயிட்டு उसके पंखों की आड़ में आकर அப்படி உட்கார்ந்துட்டார்। वो वैसे ही बढ़ गया, பாதுகாப்பு வந்துட்டு। वो रक्षा आ गया। அன்பானவர்களே, प्रिय लोगों, இந்த கடைசி நாட்களிலே, इस अंतिम दिनों இந்த में, கொடிய காலத்திலே, इस कठोर दिनों में, வாதைகள் நிறைந்த இந்த காலத்திலே, जो विपत्ति भरा हुआ इस दिनों में மரணங்கள் நிறைந்த இந்த காலத்திலே, और मौत भरा हुआ इस दिनों में பொல்லாப்பு நிறைந்த இந்த காலத்திலே और बुराई भरा हुआ इस दिनों में பாதுகாப்பு வேணும்। यह रक्षा चाहिए। பாதுகாப்பு ये रक्षा என்னதான் நீ மாஸ்க் போட்டாலும், कितना भी आप मास्क डालेंगे तो भी, என்னதான் 10 முறை கை और கழுவினாலும், कितना भी आप 10 बार हाथ நீ धोएंगे तो भी, என்னதான் கிளவுஸ் போட்டாலும், आप कितना भी ग्लव्स डाले तो भी, என்னதான் முகத்தை மூடிட்டு और இருந்தாலும், कितना भी आप मुंह को ढाके तो भी, என்னதான் சரீரத்தை முழுவதுமா நீ மூடிட்டு இருந்தாலும், आप कितना भी शरीर को क्यों ना ढाके तो அவருடைய भी, சட்டைக்குள்ள இருந்தா उसके पंखों तले होंगे तो கர்த்தர் பாதுகாப்பா। परमेश्वर रक्षा करेगा। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ஆகையால इसलिए கர்த்தருடைய சட்டை परमेश्वर का पंख நமக்கு அடைக்கலமாய் கொடுக்கும்। हमारे लिए शरण स्थान देता है। கர்த்தருடைய சட்டை परमेश्वर का पंख நமக்கு हमारे लिए சோத்திரம் பாதுகாப்பை கொடுக்கும்। वो रक्षा को ले आता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। மூன்றாவதாக और तीसरा जो है அவருடைய சட்டை उनका जो पंख சோத்திரம் என்னத்தை செய்யுமா? वो क्या करता है? சோத்திரம் யாத்ராகம புஸ்தகம் निर्गमन की किताब 19ஆம் அதிகாரம் 19वां अध्याय 4வது வசனத்தை வாசிப்போமானால், उसका 4वां वचन நான் पढ़ेंगे। எகிப்தியருக்கு செய்ததையும் मैं मिस्र में किया हुआ நான் कार्य உங்களை मैं आपको கழுகளுடைய சட்டைகளின் மேல் जो उकाब के पंखों
पंखों के ऊपर சுமந்து आपको உங்களை उठाकर என் அண்டையிலே आप लोगों को मेरे पास சேர்த்துக் கொண்டதையும் मैं इकट्ठा करने நீங்கள் वाले कार्य கண்டிருக்கிறீர்கள். आप लोग ने देखा है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் உங்களை मैं तुम लोगों को கழுகுடைய சட்டையின் மேல் சுமந்து கொண்டு उकाब के पक्षी के पंखों के ऊपर உங்களை என் चढ़ाकर அண்டையிலே சேர்த்துக் கொண்டதை. तुम्हें अपने पास ले आया हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்களை तो इजराइल लोगों को எகிப்து தேசத்திலிருந்து मिस्र देश से அவர் वो கானானுக்கு தேவன் கொண்டு வருகிற போது कानान की और परमेश्वर ले आते समय அவர் என்ன செஞ்சாரா? उन्होंने क्या किया? அவர் கழுகையை போல वो उकाब के समान கழுகு தன் சட்டைகளை சுமந்து வருகிறது போல उकाब अपने पंखों के ऊपर தேவன் उठा தமது के आते। சட்டைகளை சுமந்து வந்தார். परमेश्वर अपने पंखों तले हमें उठा कर ले आया है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் உபாகம் புஸ்தகத்துல वही व्यवस्था विवरण की था, ஆண்டு என்ன தெளிவா எழுதி வச்சிருக்கிறார். वहाँ पर स्पष्ट से लिखा रखा है। உபாகம் புஸ்தகம் व्यवस्था विवरण की किताब 32 அதிகாரம் 32वां अध्याय 11வது வசனத்துல வாசிக்கும் போது उसका 11वां वचन पढ़ते समय கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து उकाब अपने घोंसले को தன் हिलाकर குஞ்சுகள் மேல் அசைவாடி अपने बच्चे के ऊपर मंडला தன் करता है சட்டைகளை விரித்து और अपने पंखों को அவர்களை फैलाकर எடுத்து और उसे उठाकर அவைகளை தன் சட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு और उसे अपने परों पर उठा लेता है। போகிறது போல वो जिस प्रकार जाता है கர்த்தர் ஒருவரே परमेश्वर केवल ही அவனை வழி நடத்தினார். उन्हें मार्ग दिखाया அந்நிய தேவன் அவரோடு இருந்ததில்லை. और अन्य देवता उनके संग नहीं थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கர்த்தர் ஒருவரே तो केवल परमेश्वर ही தமது ஜனங்களை अपनी प्रजा को சட்டைகளிலே சுமந்து வந்தார். अपने पंखों तले वो थाम कर उठा कर ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். இன்னும் உபாகம் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 31 வாசிக்கும் போது और भी व्यवस्था विवरण पहला ஒரு अध्याय மனிதன் 33वां தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல் एक मनुष्य अपने बच्चे को उठा के लेने समान நீங்கள் இவ்விடத்தில் இருந்து இவ்விடத்திற்கு आप लोग इस स्थान में வருகிற வரைக்கும் आने तक கடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும் आप आए हुए सारे मार्गों में தேவனாய கர்த்தர் आपके प्रभु परमेश्वर உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை आपको उठाकर आया हुआ கண்டீர்களே. आप लोग ने देखा है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। அவருடைய சட்டை उसकी जो पंख है அடைக்கலமான சட்டை. वो शर्मसार का पंख है அவருடைய சட்டை और उनका पंख பாதுகாக்கிற சட்டை. वो रक्षा करने वाला पंख है। கர்த்தருடைய சட்டை तो परमेश्वर का पंख மூன்றாவது और तीसरा जो है நமக்கு சுமக்கிற சட்டை. वो हमें उठाकर चलने वाला நம்ம पंख, சுமந்து கொண்டு போகிற சட்டை. हमें उठाकर ले जाने वाला पंख है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அவர் ஒருவரே இஸ்ரவேல் ஜனம் சுமந்து வந்தார். वो केवल वो ही इजराइल लोगों को उठाकर ले आया। அவர்கள் வருகிற பிரயாணங்களிலே उनके आने वाले सारे के मार्गों வருகிற में பாதைகளிலே उनके सारे मार्गों में எத்தனை மலைகள் வந்தாலும் कितने चट्टान क्यों ना எத்தனை है சமுத்திரம் வந்தாலும் और कितने समुद्र क्यों ना है எத்தனை வனாந்திரம் வந்தாலும் और कितने रेगिस्तान क्यों ना है அவர்களை ஆண்டவர் उन लोगों को परमेश्वर கர்த்தர் சுமந்து வந்தார். उन्हें उठाकर ले आया। கழுகு சுமப்பது போல वो उकाब उठाते उस கர்த்தர் समान ஒருவரே केवल परमेश्वर ही எல்லா வழிகளிலும் सारे मार्गों में அவர்கள் நடந்து வந்த எல்லா பாதைகளிலும் वो चलकर आए हुए सारे दिशाओं கர்த்தர் में ஒருவர் சுமந்து வந்தார். केवल परमेश्वर ही उन्हें उठाकर ले आया। கரடுமுரடான பாதையிலே वो टेढ़े मेढ़े मार्गों में கற்கள் நிறைந்த பாதையிலே वो पत्थर भरे हुए मार्गों में முட்கள் நிறைந்த பாதையிலே कांटे भरे हुए मार्गों இயேசு में ஒருவரே केवल यीशु இயேசு ही ஒருவரே केवल यीशु ही அவர்களை उन लोगों को சுமந்து வந்தார். वो उठाकर ले आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே तो प्यारे मसीह के लोगों, கர்த்தருடைய சட்டை परमेश्वर का जो पंख அது है எப்படிப்பட்ட சட்டை? वो किस प्रकार का पंख நமக்கு है? அடைக்கலம் கொடுக்கிற சட்டை. वो हमारे लिए शरणस्थान देने அது वाला पंख உன்னை है। அடைக்கலம் கொடுத்து உன்னை வாழ வைக்கிற சட்டை. वो आपको शरणस्थान देकर आपको जिलाने वाला पंख கர்த்தருடைய है। சட்டை எப்படிப்பட்ட சட்டை? परमेश्वर का पंख किस प्रकार का உன்னை पंख है? பாதுகாக்கிற சட்டை. आपको रक्षा करने वाला पंख है। வாதைகளுக்கும் वो विपत्तियों को, நோய்களுக்கும் महामारी से தீமைகளுக்கும் और बुराइयों से உன்னை பாதுகாக்கிற சட்டை. आपको रक्षा करने वाला पंख है। ஸ்தோத்திரம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாதுகாத்தது. इजराइल लोगों को रक्षा किया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நகோமி
நகோமி அடைக்கலம் வந்து வாழ வைத்தது. वो नगोमी शरणस्थान के समान आई, उसे जिलाया அதே போல परमेश्वर। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை उसी तरह इस्राएल लोगों को சட்டை கர்த்தருடைய சட்டை परमेश्वर का जो पंख है பாதுகாப்பு மட்டும் கொடுக்கல, वो केवल रक्षा को नहीं दिया, சுமந்து வந்தது, वो उन्हें उठाकर थाम कर சுமந்து आया, வந்தது. उठाकर आया। முட்கள் நிறைந்த பாதையில वो कांटा भरा हुआ समय சட்டை में சுமந்து வந்தது. उनके पंख उन्हें उठाकर आया। அமாந்திர வழியிலே वो रेगिस्तान के கர்த்தர் समय சுமந்து வந்தா, परमेश्वर उठाकर ले आया, வனாந்திர வழியிலே और जंगलों के समय கர்த்தர் में சுமந்து வந்தா, परमेश्वर उठाकर आया। நடக்க முடியாத பாதையெல்லாம் கர்த்தர் சுமந்து வந்தா. वो नहीं चलने वाले मार्गों में परमेश्वर उन्हें उठाकर ले आया। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பாருங்க. आप चल के आए हुए मार्ग को फिर से இந்த मुड़कर சமுத்திரத்தை எப்படி देखिए। கடந்து வந்தேன், इस समुद्र को कैसे पार किया मैंने, வனாந்தரத்தை எப்படி கடந்து வந்தேன், इस जंगलों को कैसे मैं चलकर आया, இந்த பள்ளத்தாக்கை எப்படி கடந்து வந்தேன், इस तराई में कैसे मैं चल के आया, இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை எப்படி கடந்து வந்தேன், ये लाल समुद्र को कैसे मैंने पार இந்த किया, எரிகோவை எப்படி கடந்து வந்தேன், इस एरिको को कैसे मैं चलकर आया, இந்த யோர்தானை எப்படி கடந்து வந்தேன், इस योर्दान को कैसे मैंने पार இந்த किया, செங்கடல் எப்படி கடந்து வந்தேன். इस लाल समुद्र को कैसे पार किया। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தர் சுமந்து வந்தாரியா. परमेश्वर ने आपको उठाकर लिया நீங்கள் है। கடந்து வந்த பாதையை பாருங்க, आप चल के आए मार्ग को देखिए, கடந்து வந்த பாதையை பாருங்க, आप चल के आए मार्ग को திரும்பி देखिए, பாருங்க, आप मुड़कर देखिए, திரும்பி பாருங்க, आप मुड़कर देखिए, கடந்து வந்த பாதை திரும்பி பாரு. आप चल के मार्ग को मुड़कर देखिए। பாதையில யார் சுமந்து வந்தா? ये सारे मार्गों में कौन उठाकर लिया है? பலத்தால அல்ல, आपके बल से नहीं, திறமையால அல்ல, आपकी सामर्थ से नहीं, கர்த்தர் சட்டைக்குள்ள இருந்தபடியினால परमेश्वर के पंखों तले थे, அந்த इसलिए சட்டை உன்னை சுமந்து கொண்டு வந்துச்சு. वो पंख आपको उठाकर ले आया நீ है। தள்ளாடி நிற்கிற பொழுது, आप लड़खड़ाते நீ समय, தள்ளாடி நிற்கிற பொழுது, आप लड़खड़ाते समय में நடக்க முடியல, आप चल नहीं पा என்று रहे थे, சோர்ந்து விழுந்து போன போது ऐसा निराश होकर गिरते समय அவர் சுமந்து வந்தாரு. उन्होंने उठाकर ले आया। எல்லாரும் விட்டு விலகி போன போது सब लोग आपसे दूर हटते அவர் समय சுமந்து வந்தாரு. उन्होंने आपको उठाकर ले आया। எல்லாரும் நீ பலவீனப்பட்டு आप बलहीनता हो गए, சோர்ந்து மூச்சு அடைத்து நின்ற போது आप सांस थाम कर खड़े होते समय கர்த்தர் சுமந்து வந்தாரு. परमेश्वर ने आपको उठाकर ले आया। எல்லா வாழ்க்கையிலும் सारे जीवन में விட்டு உன்னை தனிமைப்படுத்துற போது आपको व्यक्तिगत करते கர்த்தர் समय சுமந்து வந்தாரு. परमेश्वर ने आपको उठाकर ले கர்த்தர் आया। சுமந்து வந்தாரு. परमेश्वर ने उठाकर ले அதை आया। நீ சற்று திரும்பி பாரு. उसे आप जरा मुड़कर ஒரு देखिए। பரிசுத்தம் அல்ல, आपकी पवित्रता ஒரு नहीं, சோதம் ஜெபம் அல்ல, आपकी प्रार्थना ஒரு नहीं, விசுவாசம் அல்ல, आपकी विश्वास नहीं, உன்னுடைய நீ ஆண்டவரை வைத்து நம்ப அன்பு அல்ல. आपके परमेश्वर के ऊपर रखा நீ प्रेम அவர் नहीं, சட்டைக்குள் இருந்தபடினா आप उनके पंखों तले थे, கர்த்தருடைய சட்டைக்குள் इसलिए எந்த மனுஷன் இருக்கிறானோ परमेश्वर के पंखों तले जो मनुष्य அந்த है, மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் वो मनुष्य को परमेश्वर சுமந்து நடத்துவா, वो उठाकर संभालता அவன் है, சுமப்பா, वो उठाता है, காடுகளின் மேடு சுமந்து செல்லுவா, वो सारे பரம கானான் போகிற வரைக்கும், जो अपने परम कानान जाने पर, பரம கானான் கொண்டு போய் சேர்க்கிற जो வரைக்கும், हमारे परम कानान ले जाने पर, உங்களுக்கென்று கட்டி உண்டாக்கப்பட்ட அந்த பரம தேசத்தை சுதந்தரிக்கிற வரைக்கும் आपके लिए जो बांध कर खड़ा किया गया वो अत्यंत महान वो देश को जाने तक वो प्रभु परमेश्वर குடும்பத்தின் கதை சுமப்பா. आपको और आपके परिवार को परमेश्वर उठाएगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அதை சிந்தித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए, கர்த்தர் உங்க சுமக்கணுமா? परमेश्वर आपको उठाना है क्या? கர்த்தர் சுமக்கணுமா? परमेश्वर उठाना है क्या? அவன் சுமப்பா, वो उठाएगा, என் பையன் சுமப்பா, मेरा लड़का என் उठाएगा, மனைவி சுமப்பா, मेरी पत्नी मुझे என் उठाएगी, புருஷன் சுமப்பா, मेरा पति मुझे उठाएगा, அவங்க சுமப்பாங்க, वो मुझे उठाएंगे, என் மாமியார் சுமப்பா, मेरी सास मुझे என் उठाएंगे, மாமனார் சுமப்பா. मेरा ससुर मुझे அவங்க उठाएगा। நம்பிக்கை வைக்காத, ऐसा भरोसा मत கர்த்தர் रखिए। சட்டைக்குள்ள இருந்து परमेश्वर के पंखों तले आ கர்த்தர் जाइए। சட்டைக்குள்ள வருவாயானா परमेश्वर के पंखों तले आओगे அந்த तो சட்டை वो पंख जो है கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிற போது परमेश्वर के अंदर रहते அந்த समय சட்டை वो पंख ஒரு சுமக்கும். आपको उठाएगा। மனுஷன் मनुष्य நடக்காத இடங்கள் எல்லாம், वो ना चलने वाले मार्गों में மனுஷன் போக முடியாத இடங்கள் और எல்லாம் मनुष्य ना जाने वाले मार्ग में கர்த்தர் சுமந்து கொண்டு போவா. परमेश्वर आपको उठाकर थाम कर ले जाएगा। கர்த்தர் சுமந்து கொண்டு போவா. परमेश्वर आपको उठाकर ले जाएगा। தேவன் சுமந்து கொண்டு போவா. परमेश्वर आपको उठाकर ले जाएगा। அதனால் பயப்படாத, इसीलिए आप मत डरो, பயப்படாத. आप डरो मत। ஐயோ, வருமானம் இல்லையே, मेरे लिए आमदनी नहीं है, வேலை இல்லையே, नौकरी नहीं है, பயப்படாத. आप डरो मत। வியாபாரம் இல்லையே, धंधा नहीं है, பயப்படாத. आप डरो मत। கர்த்தர் சுமந்து நடத்துவா. परमेश्वर आपको उठाकर संभालेगा, கர்த்தர் சுமந்து நடத்துவா. आपको उठाकर चलाएगा, கர்த்தர் சுமந்து நடத்துவா. आपको उठाकर चलाएगा। கர்த்தர் குடும்பத்தை சுமந்து நடத்துவா. परमेश्वर आपके परिवार को उठाकर கர்த்தர் चलाएगा, பிள்ளைகளை சுமந்து நடத்துவா. आपके बच्चों को उठाकर அவன் संभालेगा। சட்டைக்குள்ள மட்டும் இருந்தா போதும், केवल उनके पंखों तले रहेंगे तो काफी அவன் है, சட்டைக்குள்ள மட்டும் இருந்தா போதும், उनके पंखों तले रहेंगे तो काफी है, கர்த்தருடைய சட்டைகள் இருந்தா போதும். परमेश्वर के पंखों तले रहेंगे तो அந்த काफी சட்டை है। वो पंख जो உனக்கு है அடைக்கலமா இருக்கும். आपके लिए शरणस्थान அந்த बनेगा, சட்டை वो पंख உனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும். आपके लिए रक्षा அந்த बनेगा, சட்டை वो पंख உன் வாழ்க்கையில சுமக்கும். आपके जीवन को वो उठाकर குடும்பத்தை संभालेगा, சுமந்துகிட்டே போகும். वो उठाकर संभाल कर நீ चलेगा। சுமக்க வேணாம், आप उठाने की जरूरत நீ नहीं है, சுமக்க வேணாம், आप उठाने की जरूरत नहीं है, கவலையை சுமக்க வேணாம், आपकी परेशानी को उठाने की जरूरत வியாதிகளை சுமக்க வேணாம்,
வேணாம், बीमारी को उठाने की जरूरत नहीं, பிரச்சனை சுமக்க வேணாம், परेशानी को उठाने की जरूरत नहीं, எதையும் சுமக்க வேணாம், कुछ भी उठाने की जरूरत கர்த்தர் மேல नहीं, வச்சிரு, केवल परमेश्वर के ऊपर रख கர்த்தர் மேல दीजिए, வைத்து விடு, परमेश्वर के ऊपर रख दीजिए, அவன் சுமப்பா, वो अब காடானாலும் மேடானாலும், वो जंगल और வனாந்தரமானாலும், रेगिस्तान क्यों ना हो, கடலானாலும், वो समुद्र क्यों ना हो, எப்பேற்பட்ட वो வாழ்க்கையானாலும், किस प्रकार के जीवन உங்கள் क्यों ना हो, குடும்பத்தை आपके और आपके परिवार को சுமந்து கொண்டு போவா, केवल परमेश्वर ही उठाकर संभाल कर चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய சட்டை तो परमेश्वर की पंख ஒரு தேவ பிள்ளைகளுக்கு, एक परमेश्वर के लोगों के लिए கர்த்தர் परमेश्वर அடைக்கல சட்டையா வெளிப்படுவா, वो शरणस्थान के पंख के तले பாதுகாக்கிற சட்டை வெளிப்படுவா, वो रक्षा करने वाले पंखों के समान पकड़ करेगा, வெளிப்படுவா, वो उठाकर चलाने वाले पंखों के समान दिखाई देगा। குடும்பங்களுக்கு तो हमारे और हमारे परिवार के लिए இருக்க முடியாது, वो शरणस्थान बनने के लिए, பாதுகாப்பா இருக்க முடியாது, रक्षा बनने के लिए, சுமக்க முடியாது, उठाने के लिए, ஆண்டவரே हे प्रभु சட்டைக்குள்ளே எங்களை காணப்பட आपके पंखों तले दिखाई देने के लिए பண்ணும் என்று சொல்லி परमेश्वर अनुग्रह खींचे कर கரங்களை வைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। सब लोग परमेश्वर की ओर हाथ को उठा के स्तुति करेंगे। ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், நல்ல தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம், நல்ல தகப்பனே, பைஷாலா மீனா நாமதுரா ரபா பௌரி காம ஷாகனி காமா, நல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம், நல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம், நல்லாண்டவரே, நல்ல தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம், நல்ல தகப்பனே, பைஷாலா மீனா நாமதுரா ரபா பௌரி காமா உரா ரபா ஷாகனி காமா மீனா நாமா, நல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம், मेरा यीशु है भला, हर किसी ना छोड़ेगा, हर किसी ना त्यागेगा, मेरा यीशु है भला, हर किसी ना छोड़ेगा, हर किसी ना त्यागेगा, करता मुझ पे आराम देता है, करता मुझके घर आराम देता है, हर मुश्किल में मुझे, हर मुश्किल में मुझे राह पे देता है, यीशु राह पे देता है, जय मिलकर गाएंगे, शत्रु कर गाएंगे, देश को जीतेंगे, जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे, परीक्षा में मैं ना डरूंगा, परीक्षा में मैं ना डरूंगा, हक तो पाक कर, मेरा हक तो पाक कर, राज मैं करूंगा, सदा राज मैं करूंगा, जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश जीतेंगे, जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश जीतेंगे, मेरा यीशु है भला, हर किसना छोड़ेगा, हर किसना त्यागेगा, हालेलुया, हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும், परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा, கர்த்தருடைய சட்டைகள், परमेश्वर की पंख जो है அடைக்கலமான சட்டை, वो शरणस्थान का पंख, அது பாதுகாக்கிற சட்டை, वो रक्षा का पंख है, அது உன்னை சுமக்கிற சட்டை, वो आपको उठाने वाला पंख है, நான்காவது பார்க்கிறப்போ और चौथा हम देखते அந்த समय சட்டை எப்படி இருக்குமா, वो पंख किस प्रकार இது है, மல்கியாவின் புஸ்தகம் मलगिया की किताब 4ஆம் அதிகாரம் वो चौथा अध्याय 2வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ, उसका दूसरा वचन पढ़ते समय ஆனாலும் फिर भी என் நாமத்துக்கு
நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற मेरे नाम के भय உங்கள் मानने மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும். आपके ऊपर धर्मिता की सूरज उत्तर அது होगा, சட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும். उनके पंखों तले आरोग्यता होगा। நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் आप लोग बाहर निकल कर கொழுத்த கண்டைகளை போல வளருவீர்கள். वो हष्ट पुष्ट के समान फलोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। கர்த்தருடைய சட்டை तो परमेश्वर की जो पंख है அடைக்கலமான சட்டை, वो शरणस्थान का पंख है, பாதுகாக்கிற சட்டை, वो रक्षा का पंख है, அது சுமக்கிற சட்டை. वो आपको उठाने वाला पंख है। சட்டை எப்படின்னா वो पंख किस प्रकार है? அது ஆரோக்கியம் உள்ள சட்டை, சுகம் கொடுக்கிற சட்டை. वो आरोग्यता चंगाई देने वाला पंख है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சட்டைக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும். उनके पंखों तले आरोग्यता है, சுகம் கொடுக்கிற, சுகமாய் வாழ வைக்கிற वो சட்டை. सुख के साथ जीने लगाने वाला पंख है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। வியாதிகளை மாற்றக்கூடிய சட்டை. आपकी बीमारी को बदलने वाला पंख है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நோய்களை மாற்றக்கூடியது. आपके बीमारी को बदलने वाला पंख है। ஸ்தோத்திரம். நோய்களை மாற்றக்கூடியது. आपकी बीमारी को बदलने वाला पंख है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். இப்ப இருக்கிற வந்திருக்கிற வைரஸ் நோய் अभी आया हुआ जो वायरस बीमारी है இல்லன்றா, उसके लिए कोई दवा नहीं ஆனா है, இந்த சட்டை लेकिन ये जो पंख है ஆரோக்கியத்தை ஸ்தோத்திரம் கொண்டு வருமா, वो उसको आरोग्यता ले அந்த आएगा, நோயை மாற்றுமா. वो बीमारी को बदल देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா तो परमेश्वर के पंखों तले आओगे तो ஆரோக்கியம் இருக்கும். आपके लिए उसमें आरोग्यता है, ஆரோக்கியத்தை கர்த்தர் தருவா. आपके लिए उसमें आरोग्यता देगा। ஆரோக்கியமான சட்டை वो आरोग्य कहलाने वाला पंख ஸ்தோத்திரம். है வியாதிகளை நோய்களை மாற்றக்கூடியது. और बीमारियों को रोगों को बदलने वाला पंख है, எல்லா நோய்களையும் மாற்றக்கூடியது. सब बीमारी को बदलने वाला पंख है। யாத்திராகம் 15 அதிகாரம் 27 வாசிக்கும் போதோ इसलिए निर्गमन 15वां 27वां நானே உன் பரிகாரியா கர்த்தர்னு சொன்னார். परमेश्वर ने कहा मैं ही चंगाई देने वाला நானே परमेश्वर, பரிகாரின் தேவன். मैं ही चंगाई करने वाला இயேசுதான் परमेश्वर, பரிகாரின் தேவன். यीशु ही चंगाई करने वाला கர்த்தர் परमेश्वर, ஒருவரே உனக்கு பரிகாரியா இருக்கிறார். केवल परमेश्वर ही आपको चंगाई करने वाला है। ஆண்டவராகிய தேவனுடைய சட்டை, तो प्रभु परमेश्वर का जो पंख है, கர்த்தருடைய சட்டை உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரும். परमेश्वर का जो पंख है आपके लिए இந்த आरोग्य, 6வது மாதம் ये 6वां महीना 21ஆம் தேதியில ये 21वां दिनों में உங்களுக்கு எல்லா வியாதி மாறும். आपके अंदर इन्हें सारे बीमारी இந்த बदलेगा। சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா போதும். ये पंखों तले आओगे तो काफी है, கர்த்தருடைய சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா போதும். परमेश्वर के पंखों तले आओगे तो काफी है। விசுவாசத்தோடு विश्वास के साथ, விசுவாசத்தோடு विश्वास के இந்த साथ சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா போதும். इस पंखों तले आओगे तो உன் काफी நாடி है। நரம்பெல்லாம் கர்த்தர் ஆரோக்கியம் आपके सारे हड्डी नसों को परमेश्वर आरोग्य देगा। வேதம் சொல்லுகிறது. वही शास्त्र कहता है, கர்த்தருடைய வசனங்கள் அனுப்பி परमेश्वर के वचन को भेज ஆண்டவர் कर குணமாக்குவாராம். परमेश्वर आपको चंगाई கர்த்தருடைய करेगा। வசனங்கள், परमेश्वर की वचन, கர்த்தருடைய வார்த்தை परमेश्वर की शब्द உனக்குள்ள வருகிற போது आपके अंदर आते உன்னை समय கர்த்தர் குணமாக்குவா, आपको परमेश्वर உன்னை आरोग्य देगा, சுகமாக்குவா. आपको चंगाई देगा அவர் அப்பத்தை தண்ணீர் ஆசீர்வதித்து और रोटी और पानी को உன் आशीर्वाद देगा, வியாதிகளை மாற்றுவா, आपके बीमारी को உன் बदल நோய்களை देगा, மாற்றுவா. आपके रोगों को बदल देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, கர்த்தருடைய சட்டை परमेश्वर की जो உனக்கு पंख ஆரோக்கியம் கொண்டு வரக்கூடிய சட்டை, आपके लिए आरोग्यता ले आने वाला உங்களுக்கு पंख है, சுகத்தை கொண்டு வரக்கூடிய சட்டை, आपके लिए सुख को ले आने वाला पंख है, வியாதி கொண்டு வராது, वो बीमारी को नहीं लाएगा, பலவீனத்தை கொண்டு வராது. बलवीनता को नहीं लाएगा। அதாவது நீ பலவீனமா இருந்தா, आप बलवीनता से होंगे तो, வியாதிப்பட்டு இருந்தா, आप बीमारी होंगे तो, வருஷக்கணக்கா வியாதிப்பட்டு இருக்கலாம், आप साल भर से बीमारी पड़े होंगे கணக்கா வியாதிப்பட்டு और இருக்கலாம், कई दिनों से बीमारी से पड़े होंगे, சுகம் கிடைக்கல வேதனைப்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம். अभी तक सुख नहीं मिला ஆனா होगा, चिंता இன்றைக்கு करोगे। लेकिन आज இன்னைக்கு ही, உன் வாழ்க்கையில आज ही आपके இந்த जीवन में சட்டைக்குள்ள இருப்பாயானா, यदि ये पंखों में होंगे तो, மாத்திரை தின்னு தின்னு வாழ்க்கையில வெறுத்து போயிருக்கலாம், आप दवा खा खाकर जीवन में மாத்திரை தின்னு தின்னு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம், आप दवा खा खाकर जीवन बिता रहे ஊசி होंगे, போட்டு போட்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். आप सुई डाल डाल कर जीवन बिताते होंगे। நாளையில लेकिन इस இந்த दिनों में சட்டைக்குள்ள வருவாயானா, ये पंखों में आओगे तो, இந்த சட்டைக்குள்ள காணப்படுவாயானா, ये पंखों में दिखाई दोगे இந்த तो, சட்டைக்குள்ள காணப்படுவாயானா, इस पंखों में दिखाई இந்த दोगे तो, சட்டை ये पंख ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரும், वो आरोग्यता को ले आएगा, சுகத்தை கொண்டு வரும், वो सुख को ले आएगा பலவீனத்தை மாற்றும், और बलवीनता को बदल வியாதிகளை देगा மாற்றும், और बीमारी को बदल நோய்களை देगा மாற்றும். और रोगों को बदल देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, तो जरा सोच कर देखिए, கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க, जो विचार करके உங்க देखिए, வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது, आपके जीवन किस प्रकार உங்க है, ஜீவங்கள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது, आपके जीवन किस प्रकार உங்க है,
சட்டைக்குள்ள வருகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் ये पंखों तले आने वाले सारे ஆரோக்கியம் लोगों को அடைய பண்ணுகிறார். परमेश्वर आरोग्यता देता है, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறார். आरोग्यता को देता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அன்பானவர்களே, प्यारे लोगों, ஆரோக்கியம் இல்லாம இருக்கிறீர்களா? बिना आरोग्यता के साथ हो गया, சுகவீனமா இருக்கிறீர்களா? आप बलवीनता के साथ हो गया, பலவீனமா இருக்கிறீர்களா? आप बलवीनता के साथ हो எத்தனை गया, வருஷமானாலும் பரவாயில்ல, कितने साल होने எத்தனை दीजिए, ஆண்டாலும் பரவாயில்ல, कितने दिन भी बीत जाने दे, कोई बात नहीं। சாகரக்கு மாத்திரை தின்னதாகன்னு சொல்லலாம், हाँ, मरने तक दवा खाना करके ஊசி कहेंगे, போட்டுதாகன்னு சொல்லலாம், आप सुई डालना है करके कहेंगे, ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கதான்னு சொல்லலாம். आप ट्रीटमेंट लेना है करके कहेंगे। உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருந்தா यदि आपके अंदर विश्वास होगा இயேசு तो கிறிஸ்து சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா போதும். यीशु मसीह के पंखों तले आओगे तो काफी है। அந்த சட்டை वो पंख जो है, அந்த சட்டை உன் ஆரோக்கியத்தை வரும், वो पंख आपको आरोग्यता சுகத்தை देगा, கொண்டு வரும், वो चंगाई को ले आएगा, பலவீனத்தை மாற்றும். आपकी बलवीनता को बदलेगा। 12 வருஷமாக 12 साल से ஒரு ஸ்திரீயானவர் एक स्त्री जो है ஆரோக்கியம் தேடி ஓடினாள், कहीं जगह आरोग्यता को ढूंढ कर जा சுகத்தை रहे தேடி थे, ஓடினாள், सुख के लिए वो यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, சுகம் கிடைக்கல. कहीं भी उसको ஒரு चंगा नहीं நாள் मिला। एक दिन இயேசு சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா, यीशु के पंखों तले आ அந்த गई, சட்டைக்குள்ள வந்துட்டா, वो पंखों तले आ गई, वो சட்டைக்குள்ள வந்த உடனே पंखों तले आते ही சுகம் உடனே பெற்றா. वो चंगाई तुरंत ही पा गई। 12 வருடமாக 12 साल से தீராத வியாதி वो ना हटने वाली बीमारी சட்டைக்குள்ள வந்த உடனே उसके पंखों तले आते ही ஆரோக்கியம் கடந்து वो விட்டது. आरोग्यता उसके ऊपर आ गई। ஹalleluya हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, நீங்க சிந்தித்து பாருங்க, आज सोच कर देखिए, அந்த சட்டைக்குள்ள வர முடியுமா? परमेश्वर के पंखों तले आ सकते அந்த हैं क्या? சட்டைக்குள்ள இருக்கிறீர்களா? परमेश्वर के पंखों तले हो நீங்க क्या? இருந்து பாருங்க, आप रह कर देखिए, வந்து பாருங்க, आप आकर கர்த்தர் देखिए, சுகம் கொடுக்க வல்லவரா இருக்கிறார். परमेश्वर आपको चंगाई देने का விசுவாசத்தோட सामर्थ्य வந்து பாரு, है। विश्वास के साथ आकर देखिए, விசுவாசத்தோட அவன் சட்டைக்குள்ள வந்து பாரு, विश्वास के साथ उसके पंखों तले விசுவாச आकर சட்டைக்குள்ள देखिए, வந்து நின்னு பாரு, विश्वास के साथ उसके உன் पंखों तले கேன்சர் आकर வியாதி देखिए, மாறும், आपके कैंसर की बीमारी உன் बदलेगा, கேன்சர் வியாதி மாறும், आपके कैंसर की बीमारी உன் बदलेगा, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் மாறும், आपके हार्ट की बीमारी உன் बदलेगा, சுகர் வியாதி மாறும், आपकी शुगर की बीमारी உன் बदलेगा, சரீரத்தில் இருக்கிற சோத்திரம் மூச்சு அடைப்பு தன்மை மாறும், आपके शरीर की सारी सांस फैलने वाली बीमारी बदलेगा, எல்லா சோத்திரம் டிபி வியாதி மாறும், सारे टीबी बीमारी भी बदलेगा, சோத்திரம் எல்லா சோத்திரம் கிட்னி ஃபெயிலியர் மாறும், सारे किडनी फेलियर भी बदल जाएगा, எல்லாம் மாறும், सब कुछ होगा, எல்லாம் மாறும். सब कुछ बदलेगा। நீ அவன் சட்டைக்குள்ள வந்து பாரு, आप उसके पंखों तले आकर சட்டைக்குள்ள வந்து देखिए, இருந்து பாரு, उसके पंखों तले அந்த आकर சட்டைக்குள்ள देखिए, வந்துட்டாலே उस पंखों तले அவயங்கள் आकर तो புதிதாய் மாற்றப்படும், आपके सारे अवयव नया हो जाएगा, அவயங்கள் புதிதாய் மாற்றப்படும், आपके शरीर के अवयव नए हो जाएंगे, ஜீவிகள் புதிதாய் மாற்றப்படும், आपके जिंदगी भी नया बदल जाएंगे, நரம்பெல்லாம் புதுசா மாறி, और सारे नस भी नया बदल जाएगा, லிவர் எல்லாம் புதுசா மாறி, और लीवर भी नया बदल கிட்னி எல்லாம் जाएगा, புதுசா மாறி, और किडनी भी नया हो जाएगा, எலும்பெல்லாம் புதுசா மாறி, और हड्डी नया हो எல்லாம் जाएगा, புதுசா மாறி, सब कुछ नया हो जाएगा। ரத்தத்தை புதுசா மாற்ற வல்லவராய் वो இருக்கிறார். सारे कार्यों को बदलता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசம் இருந்தா विश्वास होगा तो இன்னைக்கு ஆண்டு சமூகத்தில் அமர்ந்துப்பா, आज परमेश्वर के चरणों में इंतजार ஒப்பு कीजिए, கொடுத்து பாரு, आज अर्पण करके देखिए, சரீரத்துல மாற்றம் உண்டா, शरीर में बदलाव होगा, வாழ்க்கையில மாற்றம் உண்டா. जीवन में बदलाव होगा। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாம் சோதனம் பண்ணலாமா? हम सब स्तुति करेंगे। பிரேம சட்டையிலே हे प्रभु, आपके வருகிற पंखों போது में आते समय அடைக்கலம் மட்டுமல்ல, केवल शरण साथ नहीं, பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல, केवल रक्षा नहीं, சுமக்கிறது மட்டுமல்ல, केवल उठाना नहीं, எங்களுக்கு நீ ஆரோக்கியத்தை आप வைத்திருக்கிறாய், हमारे लिए आरोग्यता रखें, சுகத்தை आप வைத்திருக்கிறாய், हमारे लिए चंगाई रखें, இப்படிப்பட்ட சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள इस प्रकार की चंगाई को पाने के என் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஐயா, आज ही मेरे जीवन को मैं अर्पण करता இன்றைக்கு हूँ, என் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறேன், आज ही मेरे जीवन को अर्पण करता हूँ। எல்லாரும் ஒப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகள், सब लोग अर्पण करने வேலை वाले, ஒப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகளை अर्पण करने वाले लोगों को சொல்லி இருக்கிற இடத்துல இருந்து और रहने वाले स्थानों में எங்கெங்க रहकर, உனக்கு பலவீனம் இருக்கிறதோ, जहाँ कहीं आपका बलबीनता எங்கெங்க है, வியாதி இருக்கிறதோ, जहाँ कहीं आपका बीमारी है, அங்கெல்லாம் வலது கை வச்சுக்கிட்டு वहाँ पर अपने दाहिने हाथ அப்படியே रखते हुए எல்லாரும் ஒப்பு கொடுங்க, சோத்திரம் பண்ணுங்க. थोड़ी देर अर्पण करके सब प्रार्थना உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண போறேன் இப்போ. करें। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. धन्यवाद, ஓ பிரைஷாலா நீனானாமா தூராராபா. ஆண்டவரே எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகள் மேலே हे प्रभु, सौ குணமாக்குற வல்லமை இறங்கட்டும். आपके चंगाई करने எந்தெந்த शाम வியாதி இருக்கிறதோ, कौन सा बीमारी எந்தெந்த है, பலவீனம் இருக்கிறதோ, कौन सा बीमारी அத்தனை है, வியாதிகளை, सारे रोगों को, அத்தனை பலவீனங்களை सारे बलवीनता को இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से இப்பொழுது குணமடைவதாக, अभी ही चंगाई होने இப்பொழுது दीजिए, குணமடைவதாக, अभी ही चंगाई होने கேன்சர் दीजिए, மறைவதாக, कैंसर बदलने ब्लड दीजिए, கேன்சர் மறைவதாக, ब्लड कैंसर छिपने दीजिए, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் மறைவதாக, हार्ट प्रॉब्लम बदलने दीजिए, லிவர் ப்ராப்ளம் மறைவதாக, लीवर की परेशानी बदलने दीजिए, எல்லாம் மறைவதாக, सब कुछ बदलने எல்லாம் दीजिए, மறைவதாக, सब कुछ बदलने எல்லா दीजिए, சோதர வியாதிகள் மறைவதாக, सारे बीमारी बदलने கிட்னி दीजिए, மறைவதாக, किडनी बीमारी बदलने दीजिए, எல்லாம் மறைவதாக, सब कुछ बदलने வல்லமுள்ள दीजिए, ரத்தம் आपकी शाम யார் ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ, जो कोई अर्पण कर रहे हैं, ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ, जो कोई लोग अर्पण कर रहे हैं, பிள்ளைகள் மேலும் इतने लोगों के ऊपर வல்லமை आपकी चंगाई இப்பொழுது करने இறங்கி வருவதாக, अभी ही उतरने இப்பொழுது दीजिए, இறங்கி வருவதாக, अभी ही उतरने சரீர
दीजिए, கைகளோ जो काम नहीं करने वाले हाथ, கால்களோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்போது செயல்படுவதாக, अभी काम करने दीजिए, செயல்படுவதாக, काम करने दीजिए, செயல்படுவதாக, எல்லா எலும்புகளோ सारे हड्डियां, எல்லா நரம்புகளோ सारे नसों இப்போது இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆபரேஷன் இல்லாத प्रकार के बिना சுகமாக்கப்படுவதாக, சுகமாக்கப்படுவதாக, சுகமாக்கப்படுவதாக. பரிகாரி தேவனா இருக்கிறார், चंगाई करने वाले பரிகாரி தேவனா இருக்கிறார், चंगाई करने वाले பரிகாரி தேவனா இருக்கிறார். चंगाई करने वाले अभी ही அவைகள் புதிதாக்கப்படட்டும், सारे अबे नए हो रहे हैं, புதிதாக்கப்படட்டும், सारे अबे नए हो रहे हैं, மாற்றப்படட்டும், सारे हड्डियां बदलने दीजिए, नसों बदलने दीजिए, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से சுகமாக்குற வல்லமை चंगाई करने குடும்பத்தில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, परिवार में उतर रहा है, இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, परिवार में उतर रहा है, சகோதரனே प्यारे भाई இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, जीवन में उतर रहा है, சகோதரியே प्यारी बहन கைகள் மேல் இறங்கி आपके கொண்டிருக்கிறது, हाथ पे उतर रहा है, கைகள் மேல் இறங்கி आपके கொண்டிருக்கிறது, हाथ पे उतर रहा है, இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, आपके परिवार में उतर रहा है, தெய்வீக சுகத்தை, कालो परमेश्वर की चंगाई को, தெய்வீக சுகத்தை, कालो தெய்வீக விடுதலை பெற்றுக்கோ, कालो ईश्वरता चंगाई को பெற்றுக்கோ. अभी पालो, அவைகள் புதிதாக்கப்பட்டு सारे கொண்டிருக்கிறது, अबे नए हो रहा है, கேன்சர் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, आपके कैंसर बदल रहा है, கேன்சர் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, आपके कैंसर बदल रहा है, கேன்சர் கட்டி மறைந்து आपके கொண்டிருக்கிறது, कैंसर की गांठ बदल रहा है, கட்டி மறைந்து கொண்டிருக்கிறது, कैंसर की गांठ बदल கற்றுக்கொள் रहा है, விடுதலையை, पालो छुटकारा, கற்றுக்கொள் சுகத்தை, पालो चंगाई को, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से கர்த்தர் சுகத்தை கொடுக்கிறார், परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, சுகத்தை கொடுக்கிறார், परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा விசுவாசத்தை है, பெற்றுக்கோ, विश्वास के द्वारा पा लीजिए, ஷாலா மீனானாமா தூராராமா ஹக்கானா காமா ஷாகா நிகாமா தீராராமா தூனானாமா பௌரி காமா ஷாகா நிகாமா தீராராமா தூனானாமா. இயேசுவின் நாமத்தை ஜெயம் எடுக்கிறேன், இயேசுவின் ஜெயம் எடுக்கிறேன். தீனா காமா தீனா நாமா தூராராமா ஓ நீ காமா தீனா நாமா தூராராமா ஓ ஷாகா நிகாமா தீனா நாமா தூராராமா மீனா காமா ஷாகா நிகாமா. அன்பானவர்களே, அன்பானவர்களே, प्यारे लोगों, குடும்பத்து மேலே, परिवार के ऊपर ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் குடும்பத்து மேலே अर्पण किए हुए हर एक लोगों के ऊपर குணமாக்க வல்லம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, परमेश्वर की चंगाई करने वाले शामत வல்லம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, चंगाई करने वाले शामत आपके ऊपर कर रहा है, நரம்புகளை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது, आपके सारे हड्डी नसों को बदल रहा है, இருதயத்தின் நரம்புகளை மாற்றி आपके கொண்டிருக்கிறது, हृदय की नसों को बदल रहा है, இருதயத்தின் நரம்புகளை மாற்றி आपके கொண்டிருக்கிறது, हृदय की नसों को बदल இருதயத்தின் रहा है, நரம்புகளை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது, हृदय की नसों को बदल रहा ஓ है, பிள்ளையின் எலும்புகளை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது, आपके बच्चों की हड्डियों को बदल रहा है, நரம்புகளை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது, आपके बच्चों की हड्डियों को बदल रहा है, காமா ஷாக்கா நீகாமா மீனானாமா ஊராராபா. உன் புருஷனுடைய எலும்புகள் மாற்றி கொண்டிருக்கிறது, आपके पति की हड्डियों को बदल रहा है, புருஷனுடைய கால்கள் மாற்றி கொண்டிருக்கிறது, आपके पति के पैरों को बदल रहा है, ராபா தீனா நாமா பௌரி காமா ஷாக்கா நீகாமா மீனானாமா ஊரா காமா தீனா நாமா ஊரா ராபா. எல்லா கட்டு உடைக்கப்படட்டும், எல்லா கட்டு உடைக்கப்படுவதா, सारे बंधन எல்லா கட்டு உடைக்கப்படுவதா, सारे बंधन எல்லா செய்வின கட்டு உடைக்கப்படுவதா, सारे जादू तो எல்லா செய்வின கட்டு உடைக்கப்படுவதா, सारे जादू तो எல்லா செய்வின கட்டு உடைக்கப்படுவதா, तांत्रिक जादू எல்லா மாந்திரிக கட்டு உடைக்கப்படுவதா, सारे तांत्रिक तो இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम எல்லா से சாப கட்டு உடைக்கப்படுவதா, सारे शापी बंधन எல்லா சாப टूट கட்டு जाएंगे, உடைக்கப்படுவதா, सारे शापी எல்லா மாந்திரிக बंधन கட்டு உடைக்கப்படுவதா, सारे तांत्रिक बंधन எல்லா टूट பெரிய சுகத்தை கண்டிருப்படியா ஜெபிக்கிறேன். चंगाई को देने के आपके दिन से प्रभु धन्यवाद धन्यवाद நாமா ஊரா ராபா தீனா காமா. நல்லாண்டவன் 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 நல்லாண்டவன். ஓ பிரைஷாலா மீனா காமா ஷாக்கா நீ காமா நீனா நாமா ஊரா ராபா பௌரி காமா. நல்லாண்டவரே சோதரம் சோதரம் சோதரம். ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தர் परमेश्वर சிலரை ஆண்டவர் कई लोगों को விசுவாசத்தோடு विश्वास के நீங்க साथ அர்ப்பணித்திருந்தா आप अर्पण किए होंगे तो கேன்சர் கட்டி மாற்றி இருக்கிறார். कई कैंसर को சில परमेश्वर எலும்புகள் எல்லாம் कई हड्डियों को சில எலும்புகளை கத்த சரி பண்ணி कई இருக்கிறார். हड्डियों को परमेश्वर ठीक சில किया है, வியாதிகளை கத்த குணமாக்கி कई இருக்கிறார். बीमारी को परमेश्वर ठीक किया எலும்பு है, நரம்புகள் எல்லாம் आपके नस हड्डियों கர்த்தர் को சுவாச நரம்பெல்லாம் हाँ सारे சுவாச स्वास्थ्य குழையெல்லாம் और सारे கர்த்தர் மாற்றி இருக்கிறார். परमेश्वर ने बदला. ஷாக்கா நீகாமா மீனா நாமா தூராராமா தூனா காமா. சாபக்கட்டு உடைத்து இருக்கிறார். सारे शापी बंधन को तोड़ा சாபக்கட்டு है, உடைத்து இருக்கிறார். शापी बंधनों को तोड़ा है, காமா ஷாக்கா நீகாமா தூராராமா தூனா காமா. மாந்திர கட்டில் உடைத்து இருக்கிறார். सारे तांत्रिक बंधन को तोड़ा है செய்வன கட்டு உடைத்து और இருக்கிறார். सारे जादू तोड़ों को तोड़ा है. காமா ஷாக்கா நீகாமா மீனா நாமா தூராராபா. ஓ பௌரி காமா ஷாக்கா நீகாமா தீராராபா தூனா காமா. ஓ ஷாக்கா நீகாமா தீராராபா தூனா நாமா. ஓ பௌரி காமா ஷாக்கா நீகாமா தீராராபா தூனா காமா தீனா நா ஷாக்கா நீகாமா தீராராபா தூனா காமா. ஓ ஷாக்கா நீகாமா தாரா காமா தீனா நா
உராராபா தூனா காமா ஷாக்கா நீகாமா தூராராபா செவினை கட்டு உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். सारे जादू तूने को तोड़ रहा है, செவினை கட்டு உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். जादू तूने को तोड़ रहा செவினை है, கட்டு உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். जादू तूने को तोड़ रहा செவினை है, கட்டு உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். जादू तूने को तोड़ रहा செவினை है, கட்டு உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். जादू तूने को तोड़ रहा है. குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுத்து பார். आपके परिवार को अर्पण குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுத்து பார். आपके परिवार को अर्पण குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுத்து பார். आपके परिवार को अर्पण பானுதாஸ் சகோதரன் குடும்பத்திலே भानुदास भाई के परिवार குடும்பத்திற்கு செய்வன கட்ட परिवार में सारे மூன்று பேர் சேர்ந்து செய்யப்பட்ட செய்வன கட்டுகளை वो सारे तांत्रिक மூன்று பேர் சேர்ந்து செய்வன கட்டுகளை 3 लोगों ने मिलकर உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर आज तोड़ रहा है, உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். आज तोड़ रहा है. குடும்பத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படியா, आपके परिवार में बदलाव लेने மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படியா, आपके शरीर में கட்டை உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर बंधन को तोड़ रहा है, உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर उस बंधन को तोड़ रहा है. आज आपके जीवन को अर्पण करके आपके परिवार को अर्पण करके आपके जीवन को अर्पण करके செய்கிற காரியங்கள் परमेश्वर करने செய்கிற காரியங்கள் परमेश्वर करने वाले कार्य விசேஷமாய் காணப்படும். एक अलगपन அற்புதமாய் காணப்படும். अद्भुत भरा होगा. காமாதீனா நாமா ஷாக்கா நீகாமா தீராராபா தூனா நாமா உராகாமா மீனா நாமா தீராராபா பௌதி காமா ஷாக்கா நீகாமா தீராராபா உராராபா தீனா காமா உராராபா தீனா நாமா ஓ ஷாக்கா நீகாமா தீராராபா தூனா காமா. சில குடும்பங்களிலே कई परिवारों में குடும்பங்களிலே कई परिवार में சாபங்கள் போராடி கொண்டு இருக்கிறது. साप लड़ रहा है, வியாதி காரணமாக சாபங்கள் போராடி கொண்டு और இருக்கிறது. बीमारी साप लड़ रहा है. காம சில குடும்பத்து பேரை சொல்ல முடியவில்லை. कई परिवार के नाम नहीं बता சில सकता, குடும்பத்து பேரை சொல்ல முடியவில்லை. कई परिवार के नाम नहीं बता பேரை सकता, சொல்ல முடியவில்லை. कई नामों को नहीं बता पा रहा हूं. காம ஷாக்க சாபக்கட்டு போராடி கொண்டு இருக்கிறது. आपकी बंधन लड़ रहा है, உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर तोड़ रहा है, கட்ட உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर तोड़ அந்த रहा है, கிரியை அழித்து கொண்டு उस இருக்கிறார். क्रिया को नाश कर रहा है. வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடு. आज जीवन को अर्पण அன்பு कर சகோதரியே, प्यारी बहन, அது வியாதி கட்ட அல்ல, आपकी बीमारी அது சாபத்தின் கட்டு. वो श्राप के இன்னைக்கு வாழ்க்கை ஒப்புக்கொடு. आप जीवन को வாழ்க்கை அர்ப்பணித்து விடு. जीवन को ஒரே अर्पण சலப்பொழுதிலே, एक ही क्षण भर में, ஒரே சலப்பொழுதிலே एक ही क्षण भर உன்னை में குணமாக்க தேவனுடைய கரம் நெருக்கி आपको ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது. चंगाई करने वाला हाथ आपके ऊपर आ रहा है. காமா தூனா நாமா நீனா நாமா தூரா ராபா ஷாக்கா நீ காமா தீரா ராபா ஊரா ராபா தீனா காமா நீனா காமா தீரா ராபா தூனா நீனா காமா ஷாக்கா நீ காமா நீனா நாமா தீரா ராபா தூனா காமா நீனா நாமா தீரா ராபா ஷாக்கா நீ காமா தூரா ராபா. தேவனுடைய வல்லமையுள்ள பிரசன்னம், परमेश्वर की தேவனுடைய வல்லமையுள்ள பிரசன்னம் परमेश्वर की அவர் குடும்பத்து மேல் இறங்கட்டும். प्रत्येक परिवार पे அவர் குடும்பத்து மேல் இறங்கட்டும். प्रत्येक परिवार में उतरने ஆண்டவரே, சோதரம் 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 சோதரம். धन्यवाद राज. मेरा यीशु है भला, हर किसी ना छोड़ेगा, हर किसी ना त्यागेगा. मेरा यीशु है भला, हर किसी ना छोड़ेगा, हर किसी ना त्यागेगा. करता मुझके करा, आराम देता है, करता मुझके करा, आराम देता है. हर मुश्किल में मुझे, हर मुश्किल में मुझे राहतें देता है, यीशु राहतें देता है. जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे. जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे. मेरा यीशु है भला, हर किसी ना छोड़ेगा, हर किसी ना त्यागेगा. சோதரம் 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 எல்லாரும் கர்த்தரை சோதரிப்போ. सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. கர்த்தருடைய சட்டை, परमेश्वर का पंख, அந்த சட்டையிலே उस पंखों में காணப்படுகிற போது दिखाई देते समय
மனுபுத்திர வந்து தங்குவார்கள். और मनुष्य की जाति उसमें आकर ठहरेंगे. கர்த்தருடைய சட்டையில மனுபுத்திரம் தங்குற போது वो परमेश्वर के पंखों तले मनुष्य जाति ठहरते அந்த समय சட்டை वो पंख அடைக்கலமா இருக்கும். वो शरणस्थान बनेगा. அந்த சட்டை वो पंख பாதுகாப்பா இருக்கும். वो रक्षा के समान அந்த होगा. சட்டை वो पंख சுமக்கிறதா இருக்கும். वो उठाकर थामेगा. அந்த சட்டை वो पंख சுகம் கொடுக்கிறதா இருக்கும். वो चंगाई देने वाला समान அந்த होगा. சட்டை वो पंख தீமைக்கு விலக்கி பாதுகாக்கும். वो बुराई से बचा के रक्षा அந்த करेगा. சட்டை वो पंख நம்ம அவர் அண்டையிலே நம்மை கூட்டி சேர்க்கும். उसके शरणस्थान में हमें ले चलता है. இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை इस प्रकार के आशीर्वाद நாம் को அவர் சட்டைக்குள்ள இருந்து பெற்றுக்கொள்ள उसके पंखों तले रहकर आशीर्वाद ஒவ்வொரு करेंगे. கணக்கிற்கும் பண்ண முடியும். परमेश्वर हर एक का अनुग्रह करने के लिए எல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். इसके सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். மட்டுமா அந்த ஆராதனா சொந்த கிருபைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். अभी तक इस आराधना को आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. தொடர்ந்து और लगातार இந்த வசனம் ये वचन ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் प्रत्येक लोग हृदय में கிரியை செய்து क्रिया कर कर 100 பலன் கொடுக்க 60 और 100 गुना फल देने के लिए ஒவ்வொரு கணக்கிற்கு பண்ண முடியாது. परमेश्वर प्रत्येक लोग को अनुग्रह करेंगे. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். सब लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. பிதாவே पवित्र परमेश्वर நன்றியோடு மத்துதிக்கிறோம். हम धन्यवाद की स्तुति करते ஆண்டவராக हैं. தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही ஆராதனை முழுவதும் பொறுப்பெடுத்து इस आराधना पूरी रीति से जिम्मा लेकर आपने आशीर्वाद किया हुआ कृपा के लिए கிருபை स्तुति. எவ்வளவு அருமையானது. आपकी कृपा कितना मधुर है. அதனாலே மனுபுத்திரம் சட்டையில் வந்து தங்குவார்கள். उसके द्वारा मानव जाति आपके पंखों तले शरण சட்டையிலே लेंगे. தங்கி இருக்கிற பொழுது आपके पंखों तले रहते समय அது அடைக்கலமா இருக்கும். वो शरण स्थान बनता அது है. பாதுகாப்பா இருக்கும். वो रक्षा बनता है. அது சுமக்கும். वो हमें उठाता அது है. ஆரோக்கியம் தரும். वो आरोग्यता देता அது है. தீமைக்கு விலக்கி பாதுகாக்கும். वो बुराई से बचा के रक्षा அது करता உன் है. அண்டையிலே கூட்டி சேர்க்கும். वो आपके चरणों में ले चलता है. இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை इस प्रकार के அந்த आशीर्वाद சட்டை நிழலிலே இருந்து आपके पंखों तले रहकर பெற்றுக்கொள்ள पाकर ஒவ்வொரு கணக்கிற்கு பண்ணும். हर एक को अनुग्रह कीजिए. ஆண்டவரே हे प्रभु வியாதியா இருக்கிற பிள்ளைகள் மேலே बीमारी से रहने वाले लोगों को सर சட்டை இருந்து आपके पंख रहकर வியாதி எல்லாம் மாறட்டும். सारे बीमारी बदलने எல்லாம் दीजिए. மாறட்டும். हाँ सारे कमियां बदलने கர்த்தர் दीजिए. ஆசீர்வதித்து परमेश्वर आशीर्वाद பாதுகாத்துக் देकर கொள்ளும். रक्षा कीजिए. தூரமா சேமா இருக்கிற और दूर और समीप रहने எல்லா वाले விசுவாச பிள்ளைகளை सारे विश्वासी लोगों வேலி को எடுத்து आप பாதுகாத்து बाड़ा बांध कर रक्षा சுகத்தை करके சமாதானத்தை और கொடுத்து सुख और शांति को கர்த்தர் देकर ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए विनती करता பாதுகாத்து हूं. பராமரித்துக் கொள்ளும். आप रक्षा और तसल्ली दीजिए. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता. ஆமென். आमीन आमीन. என் ஆத்துமா हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारा प्रभु परमेश्वर कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप அவரோடு கூட हम हर एक के साथ கர்த்தர் வருகிற என்பும் परमेश्वर के आगमन சதா तक காலங்களிலும் सदा सर्वदा அனைத்து காலமாக अनंत अनंत काल तक விசேஷமாக ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளோடும் विशेषता के हर एक परमेश्वर ஒவ்வொரு के குடும்பங்களோடும் हर एक परिवार के சதா साथ காலங்களிலும் सदा सर्वदा தங்கி இருப்பதாக. बने रहे. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो.